हरे राम हरे हरे हरे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम धाम स्थापितां येन पार्श्वमे। नम ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्व देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी, राधा बाकी बिहारी राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखा वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री भक्तमाल कथा में पधारे हुए आप सभी प्रेमी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जय श्री राधे। कथा में प्रवेश करते हुए आज हृदय में बड़ी इच्छा आई है कि आप सभी भक्तों के साथ जरा नवधा भक्ति के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। तो गीता मैम से अनुरोध करूंगी कि मैसेज में भेज दें चैट में, तो सभी भक्त देखकर अध्ययन कर पाए, पढ़ पाए और समझो थोड़ा सरल भाषा में कहूँ तो रिवीजन हो जाए, है ना। तो वो हो जाएगा। गीता मैम से प्रार्थना जी। देखिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपना चैट बॉक्स ऑन कर लीजिए जूम का, तो आप उसमें देख सकते हैं। हम जल्दी से 2 मिनट। बड़ी सुंदर और बड़ी प्यारी है। जय श्री राधे। तो आइए नवधा भक्ति एक बार जल्दी से रिवीजन, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हर एक कथा, भक्तमाल शास्त्र की हर एक कथा को हमें रामायण और भागवत वाली नवधा भक्ति से जोड़ना है। तो आइए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। भागवत महापुराण वाली नवधा भक्ति आप सभी हमारे साथ ही, आप सभी देखते रहिए, अध्ययन करते रहिए। पहली है श्रवणम। श्रवणम, दूसरी कीर्तनम, तीसरी विष्णु सिमरणम, चौथी पाद सेवनम, पांचवी अर्चनम, छठी वंदनम, सातवीं दास्यम, आठवीं साख्यम, नौवीं आत्मनिवेदनम। हमने इसका उदाहरण भी दिया था, एक्सप्लेन करते हुए उदाहरण भी बताया था। श्रवणम में राजा परीक्षित, जिन्होंने भागवत पूरी सुनी। कीर्तनम में देवर्षि नारद, जिन्होंने हमेशा भगवान का कीर्तन किया। विष्णु सिमरणम में भक्तराज प्रहलाद, प्रहलाद महाराज। पाद सेवनम में लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी माता। अर्चनम में अष्ट सखियां, हमारे ठाकुर की जो 8 सखियां हैं, जिन्होंने आरती पूजा श्रृंगार सब करना, अर्चनम। वंदनम में ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी, जिन्होंने कृष्ण की वंदना करी, उनकी प्रार्थना करी। फिर आते हैं दास्यम। दास्यम में एक सर्वश्रेष्ठ नाम भक्त हनुमान जी महाराज। साख्यम सुदामा जी, भगवान श्री कृष्ण के परम सखा सुदामा जी। फिर आता है आत्मनिवेदनम, राजा बलि, अर्थात प्रहलाद महाराज के पोते राजा बलि। असुर कुल में जन्म हुआ, राक्षस कुल में, असुर कुल के वंश में जन्म हुआ राजा बलि का। पर देखिए कृपा कितनी हुई कि वामन भगवान ने उनके मस्तक पर, उनके सर पर अपना चरण रख दिया, वामन भगवान। तो आत्मनिवेदनम में आ गए राजा बलि। ये हमने एक अध्ययन करी भागवत वाली। अभी हम करते हैं रामायण वाली। तो रामायण वाली जल्दी से आप ध्यान दीजिए। श्री रामचंद्र भगवान ने माता शबरी से नवधा भक्ति को कहा। क्या कहा? पहली, संतों का संग, पहली भक्ति संतों का संग। दूसरी, कथा में रुचि, कथा में इंटरेस्ट, कथा में आनंद लेना। तीसरी, गुरु चरणों की सेवा, अर्थात गुरु महाराज के चरणों का अध्ययन करना, या गुरु महाराज के चरणों का दर्शन करना, वो भी गुरु चरणों की सेवा से इक्वल होता है। फिर चौथी है कपट रहित कीर्तन, अर्थात कोई छल, कोई कपट, मतलब कीर्तन तो कर रहे हैं पर उस कीर्तन में दूसरा भाव न होना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं कपट रहित कीर्तन। आगे पांचवी भक्ति, विश्वास के साथ नाम जपना, मतलब भगवान का नाम तो जप कर रहे हैं पर उसमें विश्वास ना हो तो वो नाम का प्रभाव कैसे पड़ेगा। वैसे नाम का अपना ही प्रभाव है, आप सोते उठते आते जाते नाम जप करो, नाम अपना प्रभाव करेगा। पर उस नाम में कृपा करके, उस नाम में विश्वास होना भी जरूरी है। तो पांचवी भक्ति राम जी ने शबरी माता को कौन सी कही? पांचवी, विश्वास के साथ नाम जपना। छठी भक्ति, पवित्र चरित्र और आचरण, मतलब हमारा, हम जो कर रहे हैं हमारा कार्य, वो भी पवित्र होना चाहिए। हमारा कैरेक्टर, सबसे पहले हमारा चरित्र, वो भी पवित्र होना चाहिए। प्रयास करना है हमारे चरित्र पर कोई ना कहे। हाँ, जो कहते हैं आज भी कहते होंगे, आज भी कहते होंगे, कहने दीजिए। पर हाँ, ध्यान रखिए, गुरु महाराज, हमारे ठाकुर और हमारे माता पिता की दृष्टि में हमारा चरित्र एकदम पवित्र होना चाहिए। ठीक है, ये छठी भक्ति। सातवीं भक्ति कौन सी है? सब में राम को देखना और राम जी से बढ़कर राम भक्तों का नाम, अर्थात राम के भक्तों को भी रखना। मतलब राम जी से भी पहले राम की भक्त,
राम बाद में, राम के भक्त पहले। ये 7वीं भक्ति बताते हैं। 8वीं संतुष्ट रहना, अर्थात सेटिस्फाइड, मतलब जितना है, जो है, जब है, जितना दिया सरकार ने, बस कृपा है ठाकुर का। तो 8वीं भक्ति संतुष्ट रहना, सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना, सपने में भी किसी को गलत नहीं बोलना, 8वीं भक्ति। 9वीं भक्ति है सुख और दुख में संभाव रहना, इक्वली सुख और दुख में रहना है। और भगवान पर भरोसा करना, छल कपट न करना, अर्थात बिना छल कपट के भगवान पर विश्वास करते हुए सुख के समय में भी और दुख के समय में भी इक्वली रहना, ये राम जी ने 9वीं भक्ति शबरी माता से कही। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों ने श्रवण करी और आज की कथा को सुनेंगे, और इसी भागवत और रामायण, इन दोनों में से हम कोई एक पॉइंट भक्तमाल की कथा के एंड में हम आपसे पूछेंगे, आप हमें अवश्य बताइएगा। आइए कथा में प्रवेश करते, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आज के जो भक्तमाल की कथा है, अच्छा अब तक हमारी कितनी हुई है भक्तमाल की कथा? 2। एक हमने सुनी थी सेन नाई वाली कथा सुनी थी एक, और दूसरी हमने सुनी थी रांका और बांका, पति पत्नी वाली। ठीक है, भक्त रांका और भक्त बांका। आज किनकी कथा सुन रहे हैं? आज हम जिनकी कथा सुन रहे हैं उन संत, उन महापुरुष, उन भक्त का नाम है भक्त श्री त्रिलोचन दास। भक्त श्री त्रिलोचन दास, और इनका कनेक्शन गुरु नानक देव जी से है और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से है। आप जब भी आप गुरुद्वार जाते हो, गुरुद्वारे जाते हैं हम सब प्रणाम करने, दर्शन करने, तो आप देखते होंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब जी वहां पे विराजमान है। तो वो जो ग्रंथ राज, वो जो गुरु ग्रंथ साहिब जब विराजमान है, जिनको चवल डुलाकर जिनकी सेवा करते हैं, जिनको पढ़ा जाता है और जिनकी परिक्रमा की जाती है, जिनको प्रणाम किया जाता है आज भी गुरुद्वारे में, तो उसी गुरु ग्रंथ साहिब शास्त्र में, उसी गुरु ग्रंथ शास्त्र में त्रिलोचन दास महाराज का वर्णन है। उनके बोले गए 4 पद उसी शास्त्र के अंदर है, और उनका कनेक्शन आज गुरु नानक देव जी से भी है। आगे सुनते हैं कि जरा कथा किस प्रकार की है। ठीक है, सभी आनंद से सुनिएगा। मैंने नाम बताया, आज के संत, आज के भक्त का नाम है त्रिलोचन दास। एक और बार कहती हूँ, त्रिलोचन दास जी महाराज। भक्त श्री त्रिलोचन दास जी महाराज की जय हो, भक्तमाल कथा की जय हो। आगे बढ़ती हूँ। त्रिलोचन दास जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, क्योंकि भक्तमाल में अभी महाराष्ट्र की कथाएं थोड़ी आ रही है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, फिर गुजरात की भी आएंगी, फिर पंजाब की भी आएंगी, सबकी आएंगी, चिंता मत करिएगा। पर आज की जो कथा है महाराष्ट्र के भक्त की कथा है। महाराष्ट्र में आप सभी भक्तों को पता है कि एक जगह है, जगह का नाम है सोलापुर। सोलापुर नाम की जगह में एक बारसी, जी बरसी, हाँ बारसी गांव, एक सोलापुर जगह में बारसी नाम का गांव है, वहां पर जन्म हुआ त्रिलोचन दास जी महाराज का। जन्म लेते ही कुछ महीनों के बाद माता पिता का शरीर छूट गया। ध्यान दीजिएगा, प्रार्थना करूंगी, कथा का एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। देखो हम वैसे भी मिलते 1 या 1.5 घंटे के लिए हैं, उसमें हमारा पूरा का पूरा प्रयास करिए, पूरा का पूरा ध्यान, हमारा कान, आंख, मुंह, कान, सरल बोलूं तो हमारी पूरी इंद्रियां कथा में होनी चाहिए, है ना जी। आगे बढ़ती हूँ। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी छोटा सा गांव, बारसी गांव, उस गांव में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम है त्रिलोचन दास। जन्म के कुछ महीनों बाद माता पिता का शरीर छूट गया किसी कारणवश। ऐसे ही आस पड़ोस में लोग आते तो संभाल लेते। दिन बीता, समय बीता। अच्छा, जन्म भी जिस परिवार में हुआ था वो परिवार था वैश्य। वैश्य मतलब बिजनेसमैन। त्रिलोचन दास जी महाराज का जन्म एक बिजनेसमैन परिवार के घर में हुआ। तो आपको पता है व्यापारी जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, ऑलरेडी उनके पास जमा पूंजी बहुत अच्छी वाली होती है। तो त्रिलोचन दास महाराज के माता पिता का तो शरीर छूट गया, पर पीछे से उनके उनके पास बहुत सारी खेती बाड़ियां, बहुत सारे जमीनें,
बहुत सारा पैसा, बहुत सारे पैसे अलग अलग जगहों में दिए हुए। तो सरलता से बोलूं तो त्रिलोचन दास जी बड़े अमीर थे, क्योंकि व्यापारी थे ना, बिजनेसमैन थे। दिन बीता, समय बीता, त्रिलोचन दास बड़े हुए। बड़े होने के बाद कुछ टाइम के बाद त्रिलोचन दास की शादी हुई। और जिनके साथ शादी हुई, ठाकुर कृपा से, प्रभु कृपा से वो भगवान की भक्त थी। और त्रिलोचन दास व्यापारी के घर में जन्म हुआ। ध्यान दीजिएगा, जन्म हुआ वैश्य जाति में। वैश्य मतलब व्यापारी। व्यापारी जाति में, बिजनेसमैन परिवार में त्रिलोचन दास जी का जन्म हुआ। पर जन्म से कहते हैं ना, ये पिछले जन्म की कोई ना कोई प्रारब्ध है, पिछले जन्म की कोई ना कोई कर्म है, पिछले जन्म की कोई ना कोई जमा पूंजी है हमारे पास, जो इस जन्म में हम श्री हरि के नाम का गुणगान कर रहे हैं। याद रखिएगा, हमको हमारे इस जन्म को अच्छे से बनाना है, ताकि हमको इस जन्म के कर्म पर डिपेंड करके हमको अगला जन्म न लेना पड़े। ये तो ठाकुर का धन्यवाद, राधा रानी का धन्यवाद, कि हमारे पिछले जो प्रारब्ध है ना, हमारे जो पिछले जन्म के जो भी प्रारब्ध थे, जो भी कर्म थे, उस वजह से हमको यहाँ पर आना पड़ा। पर यहाँ पर भी आके हमको कौन मिल गए? कृष्ण मिल गए, हमको गुरु महाराज मिल गए, हमको राधा रानी मिल गई, हमको ब्रजमंडल श्री वृंदावन धाम मिल गया। तो त्रिलोचन दास जी महाराज के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। बिजनेसमैन परिवार में जन्म हुआ, पर हुआ यूं कि माता पिता तो कुछ ही समय में शरीर छूट गया, पर जगह जगह पर ठाकुर जी का चित्र, ठाकुर जी का फोटो। और महाराष्ट्र में हुआ तो आपको तो पता है, महाराष्ट्र में पंडरपुर। आपको पता है संत महापुरुष क्या कहते हैं? महाराष्ट्र में पंडरपुर क्या है? महाराष्ट्र में पंडरपुर श्री वृंदावन धाम है। तो महाराष्ट्र वासियों के लिए खुशखबरी बता रही हूँ, जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त महाराष्ट्र में, स्पेशली महाराष्ट्र में वास करते हैं, उन भक्तों के लिए तो बहुत बड़ी कृपा है कि उनके पास पंढरपुर है। पंढरपुर कौन सी जगह है? संतों महापुरुषों का कहना है कि भगवान विठल ने स्वयं वचन दिया है, वचन देते हुए कहा है कि जो कोई मेरे पंढरपुर में आ जाए, इसका मतलब वो वृंदावन धाम आ जाता है। तो समझो, कोई वृंदावन न गया हो और पंढरपुर गया हो, तो प्लीज आप कभी ऐसा मत समझिएगा कि आप वृंदावन नहीं गए हैं। आप वृंदावन गए हैं, ऐसा मैं नहीं, मेरे ठाकुर श्री विठलनाथ, श्री पंडरीनाथ कह रहे हैं। तो त्रिलोचन दास जी के महाराज, त्रिलोचन दास महाराज के घर पे भी सब भक्ति भजन वाला भाव, सब भजन करते, भक्ति करते। और बचपन से ही कान में पहला नाम, पहला नाम कान में, त्रिलोचन दास जी के कान में पहला नाम गया था गोविंद। क्या नाम गया था? गोविंद। प्रार्थना करती हूँ सभी जरा गोविंद नाम लिख लीजिए, इस बहाने थोड़ा मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी, मेरे को थोड़ा उत्साह बढ़ेगा मेरा जब मैं गोविंद नाम लिखूंगी। जय हो, जय हो। लिखते जाइए, आनंद देते जाइए, कृपा जय हो। मेरे प्यारे गोविंद की जय हो, मेरे प्यारे ठाकुर की जय हो। तो त्रिलोचन दास जी महाराज के कान में सबसे पहला नाम, सबसे पहला शब्द उनकी माता ने, उनके पिता ने जो कहा था, वो था गोविंद। कितना सुंदर नाम है, गोविंद। तो बस आप ही बताइए, बचपन से ही गोविंद नाम कानों में पड़ जाए तो जीवन सफल ही सफल। तो मैंने बताया, भजन भक्ति वाला माहौल था, दिन बीते, समय बीते, शादी भी हुई, और ठाकुर कृपा से उनका गोविंद में तो रुचि थी, गोविंद में तो रुचि थी उनको। और पत्नी जो शादी करके जिसको लेकर आए, उसको भी गोविंद नाम से बहुत प्रेम था, और गोविंद से बड़ा प्यार था। गोविंद कौन? भगवान श्री कृष्ण। बहुत प्रेम था, दोनों पति पत्नी आपस में बैठ के सिर्फ गोविंद की चर्चा करते थे। पर दुर्भाग्यवश त्रिलोचन दास जी महाराज के घर पे कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, कोई संतान नहीं हुई। तो बच्चा नहीं था, पर उस चीज का कोई गम नहीं था, दुख नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको पता था हमारे गोविंद है ना, जिसके पास गोविंद है वो हर चीज से संतुष्ट है, हर चीज से सेटिस्फाइड है। उसको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास ये चीज नहीं है। उसको पता है उसके पास गोविंद है, इसका मतलब सब कुछ है। गोकुलानंद इक्वल्स टू एवरीथिंग, बस बात खत्म। ठाकुर जी है हमारे पास, हमारे प्यारे गोविंद है, इसका मतलब हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ। तो त्रिलोचन दास जी महाराज और उनकी पत्नी, उनको संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। पर इस बात का उनको दुख भी नहीं था, क्योंकि वो सारा दिन गोविंद के भजन में रहते थे। फिर एक दिन उनके घर पे एक संत चलकर आए, ध्यान दीजिएगा।
त्रिलोचन दास जी के घर पे संत चलकर आए और आकर कहा कि बड़ी भूख लगी है, प्रसाद पवाओ। तो त्रिलोचन दास जी ने संतों को भोजन पवाया। तो संतों ने भोजन खाया, खूब आनंद आया। जब संत वापस भोजन करके जब जा रहे थे, तो जाते जाते संतों ने त्रिलोचन दास जी से कहा कि आ, आप किसी तीर्थ में, किसी धाम में गए हो? तो त्रिलोचन दास जी ने कहा, मैं तो कहीं नहीं गया हूँ। जब से सोलापुर में जन्म हुआ है तब से सोलापुर में ही हूँ, कहीं पर गया नहीं हूँ। तो संतों महापुरुषों ने कहा कि यहीं पर पास में, महाराष्ट्र में ही, यहीं पर हमारे पास है पंढरपुर। कृपा करके पंढरपुर जाओ और जाकर पंडरीनाथ, विठल नाथ के वहां पे दर्शन करो, विठल रुक्मणी के दर्शन करो। तो संतों के कहने पर त्रिलोचन दास जी महाराज चले गए पंढरपुर। ध्यान दीजिएगा सभी भक्त। त्रिलोचन दास जी महाराज संतों के कहने पर, संतों के आज्ञा पर, ऑर्डर पर चले गए पंढरपुर दर्शन करने। ध्यान दीजिएगा, जैसे दर्शन किया विठल भगवान के, ओ हो, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। विठल भगवान को देखकर बस उन्होंने कहा कि बस अब तो मेरा जीवन सफल, मेरा जीवन धन्य, अब मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। फिर उन्होंने बाद में कहा, विचार किया कि पंढरपुर में आया हूं, मेरे तो दर्शन भी हो गए हैं, और एक काम करता हूँ, यहाँ पे आसपास में कोई संत महापुरुष होंगे तो उनके भी दर्शन कर लेता हूँ। त्रिलोचन दास जी महाराज के मन में जब संत दर्शन का भाव आया, तो किसी से पूछा, वहां में किसी व्यक्ति से पूछा त्रिलोचन दास महाराज ने कि यहाँ आसपास किसी संत का घर है क्या, किसी संत की कुटिया है क्या, मुझे जाके दर्शन करना है। तो किसी व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ, यहाँ पे पास में रहते हैं नामदेव जी महाराज। बोलो संत नामदेव जी महाराज की जय हो। तो त्रिलोचन दास जी को किसी व्यक्ति ने कहा कि पास में ही यहाँ पर नामदेव जी महाराज की कुटिया है, झोपड़ी है, आप जाइए वहां पे दर्शन कर लीजिए। तो त्रिलोचन दास जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंद से नामदेव जी महाराज की कुटिया में गए, झोपड़ी में गए। तो वहां पर झोपड़ी पे दरवाजे पर ही खड़े रहकर त्रिलोचन दास जी आवाज लगाने लगे, क्या मैं अंदर आऊं? तो कोई आवाज ही नहीं आ रही। फिर से आवाज लगाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? फिर से आवाज नहीं आ रही। त्रिलोचन दास जी ने कहा, दरवाजा तो खुला हुआ है, एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ। जैसे झोपड़ी के अंदर गए तो कोने में क्या देखा कि नामदेव जी महाराज कपड़े पर छपाई कर रहे थे, क्योंकि नामदेव जी महाराज का ये काम था। आपको पता होगा ना, नहीं, फैब्रिक पर, कपड़े पर जो छपाई करते हैं। नामदेव जी महाराज उस परिवार के थे, उनका फैमिली बिजनेस था। क्या फैमिली बिजनेस था? कपड़े पर छपाई करना, कपड़े के ऊपर कुछ ना कुछ चीजें छापना, छपाई करना। तो त्रिलोचन दास जी ने नामदेव जी महाराज का पहली बार दर्शन किया। ओहो, ध्यान दीजिएगा, दर्शन किया, और दर्शन करते ही त्रिलोचन दास जी नामदेव जी से अट्रैक्ट हो गए, प्रभावित हो गए। संतों महापुरुष से हम कैसे अट्रैक्ट होते हैं? या तो उनके चेहरे को देखकर, या तो उनकी वाणी को देखकर, सुनकर, या तो उनका संग पाकर। ये तीन तरह से हम किसी भक्त और संत से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, एक और बार रिपीट करती हूँ। या तो आप किसी संत को देखो और देखकर आह, आपको लगे कि क्या कृपा है, कितना प्रभाव है, कितना आनंद है। या तो उनकी वाणी सुनकर आपको मजा आए, आपको आनंद आए, आपको ऐसे लगे सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, वो भी एक कृपा है। और या तो उनका संग प्राप्त करते रहे, ना बोले ना देखे, बस पता हो कि उनकी सेवा में लगे हैं, उनके लिए खाना बनाना, उनका बिस्तर साफ करना, और उनके लिए साफ सफाई करना, तो वो भी संग होता है। और अगर इन तीन चीजों से आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं जो भक्ति में है, समझ जाइए वो तो भक्त नहीं, वो एक बहुत बड़ा संत है। जय हो, आपके जीवन में संत आ गई। ठाकुर कृपा, राधा रानी कृपा। तो यहाँ पे त्रिलोचन दास जी ने नामदेव जी महाराज को देखा उनकी झोपड़ी में जाकर। तो नामदेव जी महाराज वहां पे कपड़े पर छपाई कर रहे थे, और छपाई करते करते बस मग्न थे, और छपाई कर रहे थे, और बस उनका काम चल रहा था। त्रिलोचन दास जी ने कहा, जी प्रणाम। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर से कहा, जय हरि विठल। कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर त्रिलोचन दास जी ने कहा, जय गोविंद, श्री गोविंद। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
उतने में त्रिलोचन दास जी ने कहा, पंढरपुर नगरी में रहकर मैंने तो सुना कि ये नामदेव जी महाराज बहुत बड़े विट्ठल के भक्त हैं। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि आज भी विट्ठल भगवान रात्रि में नामदेव जी के हाथ से दूध पीकर ही सोते हैं। मैंने तो ये भी सुना है। पर यहाँ पर आकर मैं क्या देख रहा हूँ कि ये नामदेव जी महाराज ये कपड़े के ऊपर छपाई करने में इतने लीन हो गए हैं। इनको माया पति नहीं, इनको तो माया ने घेर लिया है। मुझे तो लगा था कि ये माया पति के दास है, पर यहाँ पे तो देख के मुझे लगता है ये तो माया के दास है। सिर्फ कपड़े की छपाई में लीन हो गए हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा कि घर में कौन आया और कौन उनसे बातें कर रहा है। तो त्रिलोचन दास जी ने तुरंत तुरंत नामदेव जी महाराज को जज कर लिया। याद रखिएगा मेरे प्रिय भक्तों, मेरे प्यारों, कभी भी तुरंत हमको किसी को जज नहीं करना है। थोड़ा उनके साथ समय बिताना है, थोड़ा रहना है। उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में आते हैं। कभी हमको किसी की बात सही भी लगती है, कभी किसी की बात गलत भी लगती है। कभी किसी से अच्छे से प्रेम भरी बातें कर लेते हैं, कभी कभी किसी से झगड़ा भी कर लेते हैं। पर हम उस चीज से हम सामने वाले को जज नहीं कर सकते कि भाई ये तो ऐसे ही है ना मेरे प्यारे। हाँ, गलती सबसे होती है। तो पर त्रिलोचन दास जी महाराज से क्या गलती हुई? पंडरी नाथ के, विठल नाथ के दर्शन करके आए और आते ही नामदेव जी महाराज की झोपड़ी में जाकर नामदेव जी महाराज को देखा। देखकर 3-4 बार बुलाया, नामदेव जी महाराज का ध्यान नहीं गया क्योंकि वो कपड़े की छपाई में ही बिजी थे, लीन हो गए थे। त्रिलोचन दास जी ने कह दिया क्या कि ये तो मायापति के नहीं, ये तो माया के दास लगते हैं। शायद मैंने झूठ सुना, शायद मैंने झूठ सुना कि आज भी विठ्ठल भगवान नामदेव के हाथों से दूध पीते हैं। झूठ बात होगी। क्या दूध पीते होंगे? यहाँ पर तो नामदेव जी को देखो, ये तो कपड़े की छपाई में लीन है। न भजन कर रहे हैं, न भक्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ये क्या बात है? तो उतने में त्रिलोचन दास जी ने जैसे कहा कि ये मायापति के नहीं, ये तो माया के दास है, जैसे कहा तो उतने में नामदेव जी महाराज थोड़े से हिले, उनको होश आया। तो नामदेव जी महाराज ने त्रिलोचन दास को प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए आसन पर बिठाया, जलपान कराया। बोला बताइए आपके आने का कारण। पहले तो मुझे क्षमा करिए, मुझे ध्यान नहीं रहा कि आप आए हैं। त्रिलोचन दास जी ने कहा, इतना भी क्या आप मग्न थे कपड़े की छपाई करने में? इतना भी क्या आप अपने काम में व्यस्त हो गए कि आपको पता नहीं चला कोई चलकर आया? मुझे तो लगा आप सारा सारा दिन भजन करते होगे, भक्ति करते होगे, सारा सारा दिन भजन करते होगे, भक्ति करते होगे, पर मैंने यहाँ पे आपको क्या देखा? तो उतने में नामदेव जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे, अरे ये आपको तो दिखने में लग रहा है मैं कपड़े की छपाई कर रहा हूँ, पर वास्तविक में कपड़े की छपाई करते करते मेरे विठ्ठलनाथ आ गए और आकर कहा, नामा चल तू मेरे पीताम्बर पर भी छपाई कर दे। तो आपको तो लग रहा है कपड़े पर छपाई कर रहा हूँ, पर वास्तविक में मैं तो विठ्ठलनाथ के पीताम्बर में छपाई कर रहा हूँ। तो मैं खो गया था, मैं वो उस भाव में खो गया था। इसलिए क्षमा करना त्रिलोचन दास जी, मुझे क्षमा करना, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया क्योंकि मैं खो गया था उस समय थोड़ा। त्रिलोचन दास जी ने जैसे सुना, सुनते ही त्रिलोचन दास जी के रोंगटे खड़े हो गए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। किसी भक्त को बिना सोचे समझे, बिना जाने उस भक्त का अपमान कर लिया, और वो भी ऐसे भक्त जिनके हाथों से विठलनाथ रोज रात्रि में दूध पीते हैं, जिनके पास हमारे विठ्ठलनाथ, हमारे विठ्ठल भगवान, जिनके पास आकर अपना पीताम्बर छपाई करने के लिए देते हैं, अपने अपने कपड़ों को कढ़ाई करने के लिए देते हैं। मैंने उन भक्त का अपमान कर दिया, ये बोलकर कि ये माया पति के नहीं, ये तो माया के दास लगते हैं। मुझसे गलती हो गई। त्रिलोचन दास जी अपने आप को ही मारने लगे। मुझे देखिए मैं करके दिखा रही हूँ। अपने आप को जोर जोर से मारने लगे कि मेरे से अपराध हो गया, मेरे से अपराध हो गया, क्या करूं मैं, क्या करूं? त्रिलोचन दास जी नामदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, मुझे क्षमा करिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। नामदेव जी महाराज बड़े सरल थे, क्योंकि याद रखिएगा भक्त बड़े सरल होते हैं। तो नामदेव जी महाराज बड़े सरल थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गलती हर किसी से होती है, आपको भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं तो आपने बोल दिया, कोई बात नहीं, और बताइए।
पर त्रिलोचन दास जी ने कहा अब मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। क्या कह दिया नामदेव जी महाराज, हे पंडरीनाथ के प्यारे, हे विठलनाथ के लाडले नामदेव जी महाराज, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए कृपा करके और आप मेरे गुरु बन जाइए। तो नामदेव जी महाराज ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता। बोला क्यों? बोला क्योंकि अभी भी मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे ये पदवी नहीं मिली गई है अभी तक दीक्षा देने की, ये गुरु बनने की। तो त्रिलोचन दास जी ने कहा कि मैं तो आपसे बड़ा प्रभावित हो गया हूँ, मुझे आपसे ही पता चला कि दास भाव क्या होता है, मुझे आपसे ही पता चला कि कभी भी बिना सोचे समझे विचार किए किसी को भी तुरंत नहीं कह देते। और मैंने आपसे ही सीखा, मुझे आपसे ही पता चला कि काम करते समय भी विठलनाथ का कैसे भाव रखना है, मुझे आपसे मैंने सीखा, तो मुझे तो आपको ही गुरु करना है। तो नामदेव जी महाराज ने कहा एक काम करो, अगर मुझे गुरु अगर आपको गुरु करना ही है तो मुझे नहीं करो, आप मेरे गुरु को गुरु कर दो। एक और बार रिपीट कर रही हूं, नामदेव जी महाराज ने त्रिलोचन दास जी से कहा कि अगर आपको गुरु करना ही है, अगर आपको दीक्षा लेनी ही है, मुझसे मत लीजिए क्योंकि मैं नहीं दे सकता, मेरे गुरु महाराज से दीक्षा लीजिए। तो इतने में त्रिलोचन दास जी ने कहा आपके गुरु महाराज कौन, उनका नाम क्या? बोला मेरे गुरु महाराज का नाम है संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज, उनको प्रेम से ज्ञानदेव जी महाराज भी कहते हैं। बोला अच्छा ज्ञानेश्वर महाराज, वो परम तेजस्वी परम तपस्वी? तो नामदेव जी महाराज ने कहा हाँ हाँ वही वही, वो मेरे गुरु हैं, आप उनसे जाकर दीक्षा ले लीजिए। तो त्रिलोचन दास जी बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा आप मेरे शिक्षा गुरु, और अब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। तो जाते हुए नामदेव जी महाराज ने एक लाइन कही, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, प्लीज नोट करिएगा, मस्तक में या पुस्तक में नोट करना। नामदेव जी महाराज ने त्रिलोचन दास जी को कहा कि ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानदेव जी के पास जाकर दीक्षा लीजिए। और जाते जाते एक और लाइन कही, एक और बात कही, क्या कही? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, श्री राम तेरे साथ रे। एक और बार कह रही हूं, मुख में हो राम नाम और नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, श्री राम तेरे साथ में। बस ये सुना और सुनकर आहा, उनका हृदय खुश हो गया, उनका नजरिया बदल गया। क्योंकि नामदेव जी महाराज इस लाइन से ये समझाना चाहते थे कि मुख में राम का नाम रखो, और जो भी काम कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, उसको राम की सेवा समझ कर करो तो कृपा ही कृपा। चाहे आप दुकान में जाकर किसी की मजदूरी कर रहे हैं, दुकान में जाकर आप कोई काम कर रहे हैं, उसको भी आप राम की सेवा समझ। ये नामदेव जी महाराज सिखा रहे हैं, ये नामदेव जी महाराज समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, श्री राम तेरे साथ में। अकेला मत समझना अपने आप को, और मुख में राम का नाम रखो, और इन हाथों से जो भी काम हो रहा है, जो भी सेवा हो रही है, कृपा करके उस काम को, उस सेवा को राम की सेवा समझ कर करो तो कृपा ही कृपा हो। आगे भक्तमाल कथा में मैं बताऊंगी, 2-3 चरित्र आने वाले हैं कि एक भक्त तो ऐसे थे जो जूता पॉलिश करते थे, जो मोची मोची का काम करते थे, जूता सीते थे, जूता पॉलिश करते थे, जूता पॉलिश करते थे, सीते थे। श्री कृष्ण आकर उनको गले से लगा दिया, जबकि कुछ कोई भजन नहीं था, न माला करते थे, न आरती करते थे, न शास्त्र पढ़ते थे, न धाम जाते थे, न गुरु गुरु किया था, कुछ नहीं किया था। केवल जूता सिलते सिलते, जूता लोगों का पॉलिश करते करते, इस भाव से करते थे, समझो कोई जूता पॉलिश करवाने आते थे तो इस भाव से उनको ऐसा लगता था कि मेरे ठाकुर आए हैं और मैं अपने ठाकुर की चरण पादों का सिल रहा हूँ या साफ कर रहा हूँ। तो सब में राम का दर्शन किया, सब में कृष्ण का दर्शन किया, बेड़ा पार हो गया, कृष्ण आकर गले से लगा दिए, गौलोक धाम की प्राप्ति हो गई। बताइए, जय हो मेरे प्यारे की जय हो। तो नामदेव जी महाराज हमें, आपको, हम सबको ये सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, एक स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, एक टीचर
सिखा रही है, घर में गृहस्थ वाली स्त्री घर के कामकाज कर रही है, इसी भाव से करे कि मैं अपने ठाकुर की सेवा कर रही हूँ। अगर इसी भाव से करेंगे कि मैं अपने ठाकुर की सेवा कर रही हूँ, मेरे प्यारे, विश्वास करिएगा वो भी श्री राम जी की सेवा के इक्वल हो जाएगी। भले पोछा अपने घर पे लगा रहे हो, पर वो सेवा इक्वल हो जाएगी कि मेरे श्री राम के कमरे में सेवा लगे, पोछा लग रहा है। भले अपने घर की रसोई में प्रसाद बना रहे हो, पर राम का चिंतन कर रहे हो या राम की कथा सुन रहे हो या राम नाम का हृदय में प्रेम है, तो समझ जाइए वो भोजन भी राम जी आपके साथ खड़े होकर बना रहे हैं। ये मेरे श्री राम की, ये मेरे श्री कृष्ण की, ये मेरे ठाकुर की कृपा है। तो नामदेव जी महाराज ने त्रिलोचन दास जी से क्या कहा? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, श्री राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं है, श्री राम तेरे साथ है, पर मुख में राम का नाम रखो और खूब काम करो। और वो काम भी क्या सोचकर करो कि ये काम मेरे राम की सेवा है, मेरे कृष्ण की सेवा है, मेरे ठाकुर की सेवा है, मेरे श्री हरि की सेवा है। आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे? आगे बढ़ती हूँ। तो जब त्रिलोचन दास जी ने नामदेव जी से जब ये वाली लाइन सुनी, ओ हो, हृदय खुश हो गए। और उनको ये भी पता था कि मुझे उनको दीक्षा लेनी है। और नामदेव जी महाराज ने कह दिया कि मेरे गुरु ज्ञानेश्वर महाराज अर्थात ज्ञानदेव जी महाराज से जाकर दीक्षा लो। तो त्रिलोचन दास जी उनके पास गए और दीक्षा ली। जैसे दीक्षा हुई, त्रिलोचन दास जी ने कहा, हे ज्ञानेश्वर महाराज, हे ज्ञानदेव जी महाराज, आप कृपा करिए, आप तो मेरे गुरुदेव बन गए, मैं आपका शिष्य बन गया, पर कृपा करिए ना, मुझे कोई आज्ञा दीजिए ना, मुझे कोई आज्ञा दीजिए ना, मुझे करना है, मुझे कुछ तो करना है, मुझे कोई ऑर्डर दे दो, मुझे कोई आज्ञा दे दो, बस मैं उसी आज्ञा में रहूंगा और वो आज्ञा मुझे करना है, मतलब करना है। तो ज्ञानेश्वर महाराज हंसकर कहने लगे, आपके लिए कोई आज्ञा नहीं है, आपके लिए केवल एक आज्ञा है जो नामदेव ने दिया है। कौन सी आज्ञा? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, श्री राम तेरे साथ में। बस यही आज्ञा है, उसका पालन करो। और हाँ, खूब संतों की सेवा करो। यूं के ज्ञानेश्वर महाराज तो गुरु है ना, कहा जाता है ना गुरु को तो सब पता होता है। तो ज्ञानेश्वर महाराज गुरु हैं, उनको पता था। उन्होंने तो त्रिलोचन दास को कहा कि भूलो मत, आपको पंढरपुर का रास्ता भी किसी संत ने बताया। जब संत आपके घर पे भोजन पाने आए और उन संतों ने कहा, क्या कहा? उन संतों ने कहा, पंढरपुर गए हो? नहीं गए हो तो जाओ। तो भूलो मत, संत की वजह से आज आपको विट्ठल के दर्शन हुए, संत की वजह से आज आपको गुरुदेव मिल गए, संत की वजह से आज आपका जीवन बदल गया। तो एक आज्ञा आपको देना चाहूंगा कि संतों की खूब सेवा करो और हर काम को राम की सेवा मानकर चलो। बस त्रिलोचन दास जी को ऑर्डर मिल गया कि संतों की सेवा और हर काम राम की सेवा समझकर करो। निकल गए वापस सोलापुर के लिए, अपने घर के लिए। आगे देखना, बड़ी सुंदर कथा आ रही है। घर पर आए, खूब नाचने लगे, पत्नी को कहा, भाई मेरी दीक्षा हो गई, मेरी दीक्षा हो गई। कुछ टाइम के बाद पत्नी की भी दीक्षा हो गई ज्ञानेश्वर महाराज से, ज्ञानदेव जी महाराज से। तो अभी दोनों पति पत्नी की दीक्षा हो गई। और दोनों पति पत्नी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, कथा के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि त्रिलोचन दास जी आप बिजनेसमैन के घर में जन्मे थे। तो इसका मतलब व्यापारी के घर में जन्मे थे, तो ऑलरेडी पैसा था, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, बड़े बड़े खेत, बहुत सारा सोना चांदी, तो उनके घर पे बहुत पैसा था त्रिलोचन दास जी महाराज के पास। तो दोनों पति पत्नी क्या करते थे? संतान तो थी नहीं, बच्चा तो था नहीं। तो दोनों पति पत्नी क्या करते थे? जो भी संता था उनको भोजन पवाते थे, जो भी संता था उनकी खूब सेवा करते थे, जो भी संता था खूब उनको कपड़े देते थे, दान करते थे। जो भी संता था उनके लिए संत कहते कि मुझे आपके घर पे 3-4 दिन रुकना है, खूब रुका देते। ऐसे करते करते संतों सेवाओं में इतना आनंद उनको आने लगा, इतना आनंद आने लगा संतों की सेवा में, क्योंकि हर एक प्रकार के संत आते थे और आशीर्वाद देकर जाते थे। तो उनको बहुत आनंद आने लगा। दिन बीता, समय बीता, त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी थोड़ी थोड़ी बूढ़े होने लगे। कहते हैं ना, शरीर की भी मर्यादा होती है। थोड़ी थोड़ी बूढ़े होने लगे, वृद्ध होने लगे। जैसे बुढ़ापा आने लगा तो संत सेवा करने में उतने कैपेबल नहीं हो पाते थे, मतलब उतना उनको शक्ति नहीं मिल पाता था दोनों पति पत्नी को जितना होना चाहिए।
तो इससे संत सेवा भी थोड़ी अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो त्रिलोचन दास जी ने अपने मन में ये भाव रखा कि क्यों ना मेरे पास एक ऐसा नौकर आ जाए, एक ऐसा सेवक आ जाए जो संतों की सेवा बहुत अच्छे से करे। मैं उसको महीने का पगार दे दूंगा, पर संतों की सेवा बहुत अच्छे से करे। ये समझ कर ना करे कि मैं कर रहा हूं तो मेरे को मंथली पगार मिलेगा ना। संतों की सेवा करके, और ऐसा नौकर मुझे मिल जाए, ऐसा बढ़िया नौकर मेरे को मिल जाए जो संत के बोलने से पहले संत के दिल की बात समझ जाए, ऐसा नौकर मेरे को चाहिए। क्योंकि त्रिलोचन दास जी के हृदय में संतों की सेवा का बहुत 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 भाव था, बहुत भाव था। और आपको पता है, त्रिलोचन दास जी माला करते थे। माला करने के बाद जैसे माला रखते थे, अंत में ठाकुर जी को बोलते थे, हे कृष्ण, हे श्री गोविंद, मैंने माला कर ली, उसका फल मेरे को दीजिए, एक बढ़िया सा नौकर दे दो मेरे को। और कैसा नौकर? जो संतों की सेवा करने में मेरे को मदद करे। और ऐसा नौकर चाहिए जो संतों के बोलने से पहले उनकी मन की बात समझकर संतों की इच्छा पूरी करे। ऐसा मुझे नौकर चाहिए। अपनी माला में भी नौकर को मांग रहे थे, बताइए। दिन बीता, समय बीता, पर कोई ऐसा नौकर मिल नहीं रहा था, क्योंकि आजकल हर कोई इस भाव से काम करता है कि अपने को बदले में सिर्फ पैसा मिलेगा, पैसा पैसा पैसा। उस भाव से नहीं करता कि किसी का उद्धार हो रहा है या किसी की मदद हो रही है। तो त्रिलोचन दास जी को कोई ऐसा नौकर चाहिए था कि जो अच्छे से संतों की सेवा में मदद कर पाए, अच्छे से सेवा करे, हृदय से सेवा करे। तो ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करते थे, भागवत पढ़ते थे। भागवत पढ़ के जब भागवत एंड हो जाती, भागवत को सर पे लगाते और बोलते थे, अच्छा वाला नौकर दे दो। जैसे माला हो जाती, माला रख के माला सर पे लगाते और बोलते थे, बढ़िया वाला नौकर दे दो। ये नौकर को सामने से मांगते थे, नित्य नियम से। गायत्री मंत्र का जाप करते थे। जैसे गायत्री हो गई, गायत्री देवी को प्रणाम करते हुए, जनेऊ को मस्तक पे लगाते हुए केवल यही बोलते थे, मेरे को एक बढ़िया सा नौकर दे दो संत सेवा के लिए। तो मतलब देखो, अपने लिए नहीं, संतों की सेवा के लिए मांग रहे हैं। दिन बीता, समय बीता, नौकर मांगते रहे त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी। एक दिन मेरे कृष्ण ने सोचा, मेरे ठाकुर ने सोचा कि ये बार बार मुझसे नौकर मांग रहे हैं, और वो भी नौकर कैसा? वो भी नौकर कैसा जो संतों के बोलने से पहले उनकी दिल की बात समझ जाए। ऐसा नौकर कहीं मिलेगा क्या? कृष्ण खुद विचार करने लगे। कृष्ण ने कहा, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नौकर मिलेगा क्या जो संत के बोलने से पहले, संत के मुख से शब्द निकलने से पहले ही समझ जाए कि संत महाराज को क्या चाहिए? तो कृष्ण ने कहा, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा तो कोई नहीं, केवल ऐसा मैं ही हूं, जो संतों के बोलने से पहले, भक्तों के बोलने से पहले, महापुरुषों के बोलने से पहले मैं समझ जाता हूं उनको क्या चाहिए। तो एक काम करता हूँ, त्रिलोचन दास के घर पर मैं ही नौकर बनकर चला जाता हूँ। जय हो मेरे प्यारे की जय हो, जय हो मेरे प्यारे की जय हो। मेरे ठाकुर जी स्वयं खुद नौकर बनकर, नौकर वाला वेश लिया, खूब फटे पुराने कपड़े पहने और शरीर को इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा, पूरे शरीर में मैल मैल मैल, मानो कितने महीनों से स्नान नहीं किया हो, इतना मैला शरीर, फटे पुराने कपड़े पहनकर त्रिलोचन दास जी के घर के सामने आकर कहने लगे, आपको नौकर चाहिए था क्या? मुझे किसी ने बताया, आपने किसी को बताया होगा, तो मुझे कहीं से पता चला कि आपको कोई नौकर चाहिए था संत सेवा के लिए, क्योंकि अभी आपका शरीर बूढ़ा हो गया है, आपसे संत सेवा नहीं हो सकती। तो त्रिलोचन दास जी ने कहा, हाँ हाँ, मुझे नौकर तो चाहिए संतों की सेवा के लिए। तो आप काम करना चाहोगे, ये सेवा करना चाहोगे? तो सामने नौकर ने कहा, हाँ बिल्कुल करना चाहूंगा। तो त्रिलोचन दास जी ने कहा, सुनो भैया, एक ही शर्त पर रखूंगा, और वो शर्त ये है कि आपको संतों की सेवा इतने हृदय से, इतने प्रेम से करनी है कि बस पूछो ही मत। और एक और बात, संत बोले उससे पहले आपको काम कर देना है। और एक एक संत इस घर से जब निकले तो बड़े संतुष्ट होकर निकले। ऐसा काम करना है, ऐसी सेवा करनी है। बाकी जो तुम बोलोगे मैं देने को तैयार हूं। कितना पैसा चाहिए बोलो।
त्रिलोचन दास जी ने कहा, जितना तुम बोलोगे और जो तुम बोलोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, पर शर्त ये है, इतनी संतों की अच्छे से सेवा करना कि कभी किसी संत को शिकायत का मौका नहीं देना। और हाँ, कभी भी लालच नहीं आनी चाहिए कि मैं तो बस काम कर रहा हूं, मेरे को पैसा मिलेगा। ना ना ना, खूब संतों की सेवा में समर्पण होगा, 100%। तो सामने जो नौकर था, उन्होंने कहा, हाँ मैं कर लूंगा अच्छे से। तो त्रिलोचन दास जी ने कहा, अपना नाम तो बताओ, नाम क्या है? तो बोला, मेरा नाम है अंतर्यामी। जय हो, जय हो। क्या नाम बताया? अंतर्यामी। त्रिलोचन जी ने कहा, वाह, तेरा नाम भी अंतर्यामी, इसका मतलब तू संतों की मन की बात समझ लेगा? बोला, हाँ समझ लूंगा, जान जाऊंगा। और संत बोले उससे पहले वो चीज संत भगवान के सामने रख दूंगा, और मेरा नाम अंतर्यामी। तो नौकर ने अपना क्या नाम बताया? अंतर्यामी। जैसे अंतर्यामी नाम बताया, त्रिलोचन दास जी ने जब एक या दो क्षण उनका संग पाया, त्रिलोचन दास जी को बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा, ठीक है, आज से ही तुम सेवा में जुड़ जाओ, बताओ कितनी पगार लोगे? तो अंतर्यामी ने कहा, जो नौकर थे, अंतर्यामी ने कहा, पगार वगैरह नहीं लूंगा, पैसा एक भी रुपए नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे को सोना चांदी कपड़ा कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, एक चीज है, मेरी एक शर्त है, मैं खाने का बड़ा तगड़ा हूं, मैं खाने का बड़ा तगड़ा हूं, खाता मैं बहुत हूं। मेरी एक शर्त है, मैं आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, सारे संतों महापुरुषों के लिए दिन भर प्रसाद बनाऊंगा, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब करूंगा। पर मेरी एक शर्त है, मेरे लिए भोजन, मेरे लिए प्रसाद आपकी देवी अर्थात आपकी पत्नी बनाएगी। और हाँ, खाने में बड़ा तेज हूं, खाता बहुत हूं, बहुत ज्यादा खाता हूं। अब त्रिलोचन दास जी को क्या पता कि उनके सामने मेरे महाप्रभु जगन्नाथ आ गए हैं। मेरे नीलाचलवासी महाप्रभु जगन्नाथ पधार गए हैं। प्रभु जगन्नाथ तो कितना, उनको भोजन कितना प्रिय है मेरे जगन्नाथ भगवान को। तो त्रिलोचन दास जी ने कहा, बस इतनी सी बात? हाँ हाँ, मेरी पत्नी बना लेगी। वैसे भी मेरी पत्नी तो पहले संतों महापुरुषों के लिए बनाती थी, पर अभी तुम खा खा के भी कितना खाओगे? ज्यादा से ज्यादा 5 चपाती, ज्यादा से ज्यादा 7-8 चपाती, और कितना खाओगे? उन्होंने बोला, नहीं, सुनो, जितना पूरे दिन में संत महापुरुष खाते हैं, जितना पूरे दिन में संतों का महापुरुषों का खाना होता है, उतना मेरा एक टाइम का खाना होगा। त्रिलोचन दास जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? इतना भी खाते हो क्या? देखने में तो लगता नहीं है इतना इतना खाते हो, दिखने में तो बड़े प्यारे लग रहे हो, कमर वमर बड़ी पतली सी है, वरना ज्यादा खाने वाला दिखने में लग जाए, मोटा मोटा चेहरा, शरीर एकदम हट्टा गट्टा, आपका तो दिखने में लगता नहीं है कि भाई इतना भी खाते हो। तो अंतर्यामी कहने लगे, बोलो तो काम पे आऊं, मेरी ये शर्त स्वीकार करोगे तो आऊं, वरना तो मैं जा रहा हूं, मेरे को और भी काम है। तो त्रिलोचन दास जी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ऐसा कहाँ मिलेगा दूसरा, जो संतों की सेवा को मेरे जैसा ही बड़े भाव से, बड़े प्रेम से और बड़े आदर सत्कार से करे। एक काम करता हूँ, इतनी सी तो शर्त है ना, मेरी पत्नी और मैं मिलकर बना लेंगे, कोई बात नहीं, हम दोनों है ना पति पत्नी मिलकर, ये संतों महापुरुषों की सेवा में रहेगा और हम इसके लिए भोजन बना लेंगे। ऐसा कहकर एग्रीमेंट हो गई। उतने में अंतर्यामी ने कहा, सुनो, पैसा नहीं लूंगा, सिर्फ खाना खाऊंगा, भोजन खाऊंगा, वो भी भारी मात्रा में। पर हाँ, मेरी एक शर्त है, जिस दिन आपके मुंह से ये निकला कि कितना खाता है, क्या निकला? कितना खाता है, उस दिन से मैं आपके यहाँ से चला आ जाऊंगा, उस दिन से मैं वहां यहाँ से चला जाऊंगा। तो याद रखना, ना आपके, ना आपकी पत्नी, क्षमा, क्षमा करिए। तो अंतर्यामी कहने लगे, जो नौकर थे उन्होंने कहा, याद रखना, ना आपकी पत्नी के मुंह से निकले, ना आपके मुंह से निकले कि अंतर्यामी कितना खाता है, मेरे को खिलाते रहना, बाकी के काम मैं संभाल लूंगा। और अगर जिस दिन आपके मुंह से ये निकला, उस दिन मैं चला आ जाऊंगा, आप लोगों को छोड़कर, ये घर छोड़कर। बोला, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ठीक है ना, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे।
उतने में त्रिलोचन दास ने कहा कि भाई दिखने में तो कितने मैले हो, ऐसा लगता है तुम्हें तो स्नान करना भी नहीं आता, एक काम करता हूँ तुम्हें स्नान मैं कराता हूँ। तो त्रिलोचन दास जी उस अंतर्यामी को स्नान कराने लगे, बड़े प्यारे से सुंदर से वस्त्र दे दिए, और बस जैसे स्नान हो गया, वस्त्र धारण हो गए, उसके बाद त्रिलोच अंतर्यामी ने क्या किया, जल्दी से झाड़ू लिया, पूरे घर को साफ किया, पोछा लगाया, गौ गोबर का लेप लगाया, खूब अच्छे से घर को सजाया, और खूब फिर से स्नान करके सीधा रसोई में गए, फटाक से बढ़िया से एकदम स्वादिष्ट व्यंजन संतों महापुरुषों के लिए बनाया। और संतों महापुरुषों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर फिर संत आते, और आकर जब भोजन पाते तो और आनंद आता। फिर वो संत दूसरों को बताते, फिर वो संत दूसरे संत को बताते, दूसरे से तीसरे को बताते, तीसरे को चौथे से बताते, ऐसे करते करते त्रिलोचन दास जी के घर पे संतों का मानो सैलाब आ गया, मानो समुद्र आ गया। अभी आए भी क्यों ना, क्योंकि अंतर्यामी कोई और नहीं, मेरे प्यारे श्री कृष्ण है। मेरे ठाकुर संतों की सेवा कर रहे हैं, और भोजन क्या बना रहे हैं, ओए होए होए, पूछो ही मत। इतना स्वादिष्ट भोजन भोजन बना रहे हैं, इतना स्वादिष्ट व्यंजन बना रहे कि उंगलियां चाटते रह जाएं। तो संत महापुरुष तो और आ रहे हैं, ये सोचकर कि भाई त्रिलोचन के घर पे तो बड़ा अच्छा अच्छा भोजन मिलता है, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है। और इतना ही नहीं, जब संत महापुरुष का भोजन हो जाता, फिर त्रिलोचन दास जी जब संतों को सेवा करते, मतलब दक्षिणा अंत में देते, तो उतने में समझ जाते, क्योंकि कभी कभी है ना संत बोलने में थोड़ा वो संकोच करते हैं, ये सोच कर कि मैं कैसे बोलूं, मुझे क्या चाहिए। उतने में जो अंतर्यामी जो उनके नौकर थे, वो कहते, संत महापुरुष, महाराज, संत भगवान, आपको शायद धोती और कुर्ते की जरूरत है, रुको मैं देता हूँ। फिर किसी संत को थोड़ा और खाने की इच्छा होती, तो उनको कहते, अरे मुझे लगता है आपका पेट अभी तक पूरा भरा नहीं है, लो 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 लो। मतलब संत के बोलने से पहले ही समझ जाते। तो ऐसा तो हर कोई संत चाह रहा था कि भाई हमारे बोलने से पहले हमारी इच्छा त्रिलोचन के घर पे पूरी हो जाती है। क्या बात है। और त्रिलोचन दास को भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि मेरे घर का जो नौकर है, वाह क्या मस्त है, कितनी अच्छी संतों की सेवा कर रहा है। संत के बोलने से पहले समझ जाता है कि संत को कपड़ा चाहिए, प्रसाद चाहिए, या टिफिन में पैक करके प्रसाद चाहिए, या दक्षिणा चाहिए, सब समझ जाते हैं। बलिहारी जय हो, बलिहारी बलिहारी बलिहारी। और बदले में खाना खाता है बस। ऐसे करते करते संतों की सेवा करते करते पूरा 13 महीने बीत गए। 13 महीने के बाद, 13 मंथ्स के बाद, 13 महीने के बाद, एक दिन तो त्रिलोचन दास जी की पत्नी धीरे धीरे परेशान होने लगी। क्यों परेशान? क्योंकि जो अंतर्यामी थे ना, करता सब कुछ था पर खाता बहुत था। इतना खाता था, इतना खाता था, मानो 100 ब्राह्मण का भोजन, 100 ब्राह्मण का भोजन वो एक टाइम में खा लेता था। और ऐसे अंतर्यामी का नियम था, ऐसा अंतर्यामी दिन में 8 बार खाता था। तो आप सोचिए, 100 लोगों का खाना वो एक टाइम खाता था। तो ऐसे वो 8 टाइम भोजन करते थे। जय हो मेरे प्यारे की जय हो। तो इतना भोजन खाते थे। पर त्रिलोचन दास जी की पत्नी कुछ बोल नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि वचन लिया हुआ था। कैसा वचन? कि जिस दिन मुंह से निकला कि अंतर्यामी इतना खाता है, उस दिन से चला जाऊंगा। तो त्रिलोचन दास जी की पत्नी को डर लगता था कि अगर मैंने बोला तो संतों की सेवा रुक जाएगी, अगर मैंने बोला तो मेरे पति त्रिलोचन दास को बड़ा बुरा लगेगा, अगर मैंने बोला तो ये अंतर्यामी हमको छोड़कर चला जाएगा, क्या करूं। नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला। एक दिन उनके घर पे पड़ोस की कोई स्त्री आई और आकर कहा त्रिलोचन दास जी की पत्नी को, अरे पहले तो तू बड़ी हट्टी गट्टी हुआ करती थी, अभी इतनी पतली सी कैसी हो गई, क्या हुआ? और तू अब तो दिखाई भी नहीं देती, कहाँ रहती है? तो उतने में त्रिलोचन दास जी की पत्नी कहने लगी, सारा दिन मैं रसोई में रहती हूँ, भोजन पकाती रहती हूँ। बोला अच्छा, किसके लिए पकाती है? बोला हमारे घर का एक नौकर है जिसका नाम है अंतर्यामी, और वो नौकर संतों की सेवा करता है, खूब सेवा करता है, मैं उसके लिए भोजन बनाती हूँ, क्योंकि उसकी शर्त है, क्योंकि वो पैसा नहीं लेता है, वो बोलता है मेरे को भोजन खिलाओ।
तो उसके लिए भोजन मैं बनाती हूँ, इसलिए मुझे समय नहीं मिल पाता ना, इसलिए मैं। तो पड़ोस वाली स्त्री ने कहा, इतना क्या भोजन बनाती है जो तुझे समय नहीं मिल पाता? बोला, और क्या, इतना भोजन बनाती हूँ, इतना भोजन बनाती हूँ, क्योंकि ये खाता भी बहुत है। जो नहीं बोलना था वो मुंह से निकल गया। क्या निकल गया? कि खाता भी बहुत है, ये अंतर्यामी है ना, बहुत खाता है, क्या करूं, बहुत खाता है। जैसे मुंह से निकला, उतने में अंतर्यामी को पता लगा कि मुंह से निकल गया। अंतर्यामी उसी समय घर छोड़कर चले गए। त्रिलोचन दास जी पूरे घर में ढूंढते रहे, कहीं अंतर्यामी नहीं दिखा। आस पड़ोस में पूछा, आवाजें लगाई, पूरे नगर में जाकर ढूंढ आए, पूरे पूरे जगह में जाकर पूरे पूरा पूरा अच्छे तरीके से देखा है, पर अंतर्यामी कहीं नहीं मिला। उतने में त्रिलोचन दास जी को याद आई वो बात। बोला, अंतर्यामी ने कहा था कि जिस दिन मुंह से ये निकला कि कितना खाता है, उस दिन मैं चला जाऊंगा, कहीं मेरी पत्नी के मुंह से निकल तो नहीं गया। त्रिलोचन दास जी भागे भागे अपने घर गए, अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, कृपा करके बताओ, क्या तुम्हारे मुंह से ये बात निकली? बोला, हाँ, मेरे मुंह से निकल गई थी। त्रिलोचन दास जी ने कहा, क्यों तूने मुंह से निकाली? बोला था मत बोलना, पेट में रखना, क्यों नहीं रखी? उतने में त्रिलोचन दास जी की पत्नी मुस्कुराकर कहने लगी, ये आप शिकायत मुझसे नहीं, ये युधिष्ठिर महाराज से करिए, क्योंकि उन्होंने ही स्त्री जाति को श्राप दिया है कि पेट में कोई बात रहेगी नहीं। श्री राधे। हाँ जी, बिल्कुल सच बात है। महाभारत में इसका वर्णन है। युधिष्ठिर महाराज ने श्राप दे दिया पूरी स्त्री जाति को कि पेट में बात नहीं रहेगी। हाँ, बिल्कुल, मैं भी एक स्त्री हूँ, मैं भी स्वयं कह रही हूँ, नहीं रहती है, बिल्कुल, मेरे तो पेट में बिल्कुल नहीं रहती है। श्री राधे। तो बताना चाहूंगी, अच्छा बोल रहे हैं क्यों, अच्छा श्राप क्यों दिया, बताती हूँ श्राप क्यों दिया। ये प्रसंग आता है कुंती महारानी के साथ, ये प्रसंग आता है कुंती देवी, कुंती मैया के साथ का ये प्रसंग आता है। कि आप आज सभी भक्तों को पता है कि कुंती महारानी के सबसे पहले बेटे हुए अंगराज कर्ण, और वो किनसे हुए थे? सूर्य देव से। क्योंकि कुंती महारानी ने सूर्य देव का मंत्र जाप किया, तो सूर्य देव ने प्रसन्न होकर पुत्र की प्राप्ति कर दी, है ना। ये कथा आती है, क्योंकि कथा को ज्यादा लंबा नहीं लूंगी, क्योंकि कुंती महारानी को वेद व्यास जी ने कहा था कि जिस देव का आप मंत्र जाप करोगे, उस देव जैसा आपको पुत्र मिलेगा। ये कुंती महारानी को वरदान दिया था। तो स्टोरी लंबी ना हो जाए, इसलिए शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि कुंती महारानी ने कहा कि देखो तो सही, जो वेदव्यास जी महाराज ने मुझे जो मंत्र दिया है वो सही है कि नहीं, कि जस्ट ऐसे ही दे दिया। तो कुंती महारानी ने सूर्य देव का मंत्र जाप किया। उस समय कुंती महारानी की शादी नहीं हुई थी, वो एक कुंवारी किशोरी स्त्री थी। तो जैसे सूर्य देव का मंत्र जाप किया, सूर्य देव प्रसन्न हुए और पुत्र दे दिया अंगराज कर्ण। तो मतलब वो मंत्र सही निकला। तो कुंती महारानी डर गई कि कहीं सबको पता न चले और सब बोलेंगे शादी से पहले बच्चा, मुझ पर लोग गलत बोलेंगे, मुझे गलत बोलेंगे। तो उस डर से कुंती महारानी ने अंगराज कर्ण को चलते हुए पानी में, बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दिया। अब जब सब बड़े हुए, कुंती महारानी ने ये बात सीक्रेट रखी। तो वैसे तो जाने जाते थे पांच पांडव। जब मृत्यु का समय आया, जब अंगराज कर्ण की मृत्यु हो रही थी रणभूमि में, कुरुक्षेत्र रणभूमि में जब अंगराज कर्ण की मृत्यु हो रही थी, तब माता कुंती के मुखारविंद से निकला कि अंगराज कर्ण कोई और नहीं, पांचों पांडव ये आपके बड़े भाई हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा क्रोध आया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अगर आप हमें बता देते कि अंगराज कर्ण हमारे भाई हैं, तो हम पूरा जीवन अंगराज कर्ण से नफरत नहीं करते, हम उनसे ईर्ष्या नहीं करते, हम उनका अपमान नहीं करते, हम उनका सम्मान करते, ये विचार से कि वो हमारे बड़े भाई हैं। आपने ये बात क्यों छुपाई? ये छुपाकर आपने आपने बहुत बड़ा अपराध किया। ये ऐसा करके आपने अंगराज कर्ण को भी दुखी किया, और ऐसा करके आपने हम सबको भी दुखी किया। इसलिए राजा युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर ने कुंती महारानी को श्राप देते हुए कहा कि मैं पूरी स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि कभी भी, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को पता था कि स्त्री जाति मात्र वो जाति है जो बात को पकड़ के रखे, अर्थात दबा कर रखे, नहीं बोले तो नहीं बोले। युधिष्ठिर महाराज को पता था ये स्त्री जाति का पावर बहुत तेज है, वो बात को अगर न बताए तो कभी भी न बताए। पर युधिष्ठिर महाराज डर गए कि आगे अगर ऐसा हुआ तो वही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने स्त्री जाति को श्राप दे दिया कि किसी भी स्त्री के पेट में बात नहीं रहेगी, वो डूलेगी किसी न किसी को बताऊं। समझ गए मेरे प्यारे। तो उसी प्रकार त्रिलोचन दास जी महाराज की जो पत्नी है, उन्होंने तो बोला था मैं किसी को नहीं बोलूंगी और कभी अंतर्यामी को भी नहीं बोलूंगी कि कितना खाता है, पर मेरे मुंह से निकल गया। त्रिलोचन दास जी ने कहा तुमने किसको बोला? बोला पड़ोस में जो मेरी सहेली आई थी, सखी आई थी, मैंने उसको बोल दिया कि हमारे घर पे एक बढ़िया सा नौकर है, संतों की सेवा में लगा रहता है, पर इतना खाता है, उसके भोजन बनाने में मेरे को समय चला जाता है, मुझे टाइम नहीं मिलता कि आप लोगों के पास आ सकूं, इसलिए मैंने बता दिया। तो त्रिलोचन दास जी को बड़ा दुख हुआ और उतने में त्रिलोचन दास जी बहुत रोने लगे, अंतर्यामी कहाँ गए तुम, कहाँ गए, अंतर्यामी आ जाओ, अंतर्यामी आ जाओ। पीछे से संत महापुरुष आते, त्रिलोचन दास जी तो सेवा कर लेते थे, पर अब उनको अंतर्यामी के बिना, जो उनका नौकर थे, अब अंतर्यामी के बिना उनको कुछ समझ ही नहीं आता था, उनको कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। त्रिलोचन दास को तो ऐसा लगता था कि अंतर्यामी चले गए मतलब मेरे हाथ पैर सब चले गए। तो खूब रोते थे, संतों की सेवा करते करते भी जो भी संत बोलते थे आशीर्वाद में मांगो बेटा क्या मांगना चाहते हो, तो त्रिलोचन दास महाराज यही मांगते थे कि संत महापुरुष केवल यही आशीर्वाद दो कि मेरा अंतर्यामी मेरे पास वापस आ जाए, यही आशीर्वाद में मांगते थे। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए, अंतर्यामी नहीं आए। त्रिलोचन दास जी ने कहा, पहले दिन से ठान लिया कि जब तक अंतर्यामी को नहीं देखूंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा, खाना पीना बंद कर दिया। शास्त्र कहते हैं, कथा कहती है कि 10 दिन हो गए अंतर्यामी के विरह में, अंतर्यामी नहीं दिखा। उस विरह में, उस दुख में त्रिलोचन दास जी महाराज ने कुछ नहीं खाया। और ठाकुर को कैसे देखा जाए कि भाई मेरा भक्त इतना कष्ट पा रहा है। उतने में आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी होते हुए क्या कहा कि चिंता मत करो त्रिलोचन, जो आपके घर में अंतर्यामी जो बनकर आया था वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। और मैं बस आपके घर से वापस चला गया हूँ, जल्दी से खाना पीना शुरू करो, चलो मेरी आज्ञा है। आकाशवाणी में ये बात हुई। तो त्रिलोचन दास जी कहने लगे, प्रभु खाऊंगा पीऊंगा तब जब आप आकर मुझे खिलाओगे, और मैं तो देखो कितना बड़ा अभागी, कितना बड़ा पापी, संतों की तो सेवा करवा रहा था, पर साथ ही साथ कभी घर में झाड़ू करते, कभी घर में पूजा करते, कभी हमारे जूठे बर्तन धोते, कभी थक जाता तो पैर मेरे दबाते, मैं कितना बड़ा अपराधी, मैं आपको सेवा करा रहा था। अब मैं भी ठान लेता हूँ, जब तक आप आके मुझे नहीं खिलाओगे, हे अंतर्यामी मेरे ठाकुर, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। इतना कहना और मेरे श्री हरि का सामने प्रकट हो जाना। मेरे श्री हरि, मेरे ठाकुर त्रिलोचन दास जी के समक्ष प्रकट हुए, और प्रकट होते ही त्रिलोचन दास जी को खूब गले से लगाया। त्रिलोचन दास से कहा, धन्य है तू, धन्य है तू, और धन्य है तेरी संतों के प्रति सेवा का भाव, कि तूने नौकर भी मांगा तो किसके लिए? संतों के लिए। हमारे ठाकुर त्रिलोचन दास जी को गले लगते हुए कहने लगे, मैं वचन देता हूँ, चिंता नहीं करो, मैं वचन देता हूँ, जब तक अंतिम समय ना आ जाए, जब तक अंतिम समय ना आ जाए, तब तक आपके घर में नौकर बनकर रहूंगा। श्री राधे। त्रिलोचन दास जी कहने लगे, नाथ स्वामी, मेरे प्रभु, मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व, मेरे ईश्वर, मेरे सरकार, मेरे ठाकुर, कृपा करिए, ऐसा नहीं कहिए कि घर में नौकर बनकर रहूंगा, ऐसा मत बोलिए, कृपा करिए, ऐसा नहीं करिए। तो उतने में बस त्रिलोचन दास जी ने कहा, नौकर बनकर नहीं, पर हाँ ठाकुर घर पर जरूर रहिए, आप कृपा करिए। कहा जाता है, जब तक त्रिलोचन दास जी का शरीर नहीं छूटा, तब तक मेरे ठाकुर स्वयं उनके घर पे अंतर्यामी स्वरूप में, नौकर स्वरूप में ही रहते थे। संतों की सेवा, संतों को बताने से मना किया था ठाकुर ने, संतों की सेवा करते थे, खूब 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 कृपा, एकदम अच्छे से त्रिलोचन दास जी और उनकी पत्नी अंतर्यामी का श्रृंगार करते, उनको स्नान कराते, उनको गले से लगाते, उनको अपने पास बिठाते, उनके साथ बातें करते, क्योंकि उनको ही पता था, मात्र और मात्र त्रिलोचन दास महाराज और उनकी पत्नी को ही पता था कि ये जो संतों महापुरुषों की जो सेवा कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, साक्षात तीनों लोक के स्वामी परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्री हरि हमारे घर पर बैठे हैं। ऐसा करते करते
मेरे ठाकुर नौकर बन गए मेरे प्यारे, मेरे कृष्ण नौकर बन गए, मेरे नाथ नौकर बन गए संतों की सेवा मात्र से। क्योंकि त्रिलोचन दास जी महाराज ने अपने गुरु की बात को पकड़ लिया, अपने शिक्षा गुरु और अपने दीक्षा गुरु। कहा जाए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु जब जो बात बोल दे उनको पकड़ लेना चाहिए। तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु ने क्या कहा? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, श्री राम तेरे साथ में। और ये बात पक्की हो गई। त्रिलोचन दास जी ने गोविंद नाम का भजन किया, गोविंद नाम का सिमरन किया, और गोविंद नाम का भजन करते रहे, गोविंद नाम का चिंतन करते रहे, चिंतन करते करते और जो भी काम करते, क्योंकि क्योंकि सारा समय संतों की सेवा नहीं करते थे, क्योंकि कहते हैं ना बिजनेस भी चलाना है। ठाकुर ठाकुर ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो ड्यूटी दी है, उसको भी करना बहुत जरूरी है। तो वो भी काम करते, पर क्या काम करते थे? ओ जल्दी जल्दी काम कर लेता हूँ, इससे जो दक्षिणा मिलेगी वो दक्षिणा से मैं संतों महापुरुषों को भंडारा कराऊंगा, भोजन कराऊंगा। तो मतलब वो काम भी राम की सेवा समझकर, संतों की सेवा समझकर करते थे। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, श्री राम तेरे साथ में। इसलिए तो मेरे कृष्ण, मेरे राम अंतर्यामी स्वरूप में नौकर बनकर त्रिलोचन दास जी के साथ पूरा जीवन रहे, तब तक जब तक मृत्यु नहीं होगी। और अच्छा सुनो, मृत्यु भी कैसी हुई? मृत्यु भी कैसे हुई? त्रिलोचन दास जी की पत्नी और त्रिलोचन दास जी दोनों मिलकर संतों को भोजन परोस रहे थे। संतों को भोजन परोसते परोसते अंतर्यामी को भी बिठाया, बोला बैठो आपको भी परोसेंगे। अंतर्यामी को भी भोजन परोसा। त्रिलोचन दास जी संतों को हाथ से निवाला खिलाए, और उनकी पत्नी ने श्री अंतर्यामी श्री कृष्ण को हाथ से निवाला खिलाया। जैसे खिलाया, प्राण शरीर से निकल गए। सामने संत और कृष्ण दोनों का दर्शन, आंखें संतों को और कृष्ण को देख रही हैं, और बस प्राण छूट गए। सेवा भी हो रही थी, दर्शन भी हो गए, सामने ठाकुर और संत दोनों के दर्शन हो गए। कृपा ही कृपा। तो मेरे प्यारे त्रिलोचन दास जी महाराज, आप सभी भक्तों ने नाम सुना है गुरु नानक देव जी महाराज का। कथा बताते हैं, कथा बताती है कि त्रिलोचन दास जी और नामदेव जी महाराज दोनों ज्ञानेश्वर महाराज के शिष्य रहे। पर गुरु नानक देव जी महाराज ने स्वयं नामदेव जी महाराज को प्रार्थना की थी कि मुझे आप गुरु दीक्षा दीजिए। तो नामदेव जी महाराज ने कहा मैं गुरु दीक्षा नहीं दे सकता। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे तो कोई आज्ञा दे दीजिए। तो गुरु नानक देव जी महाराज को एक ही आज्ञा पाई, गोविंद नाम सिमरन। तो आज भी हमने किसी के घर पे कथा करी, तो वहां पे हमने जब गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब की जब ये बात बताई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसमें गोविंद का मतलब और दामोदर का मतलब ये वो नहीं है, कृष्ण थोड़ी ना है, इसमें अलग है। तो मैंने कहा क्या अलग है? बोला इसमें वो है जो अलग परमात्मा है वो है। मैंने कहा कोई अलग परमात्मा है तो आप हमें बताइए। नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए? क्योंकि गहराई वाली बात पता नहीं है ना। और कथा तो ये भी कहती है कि गुरु नानक देव जी संत नामदेव जी महाराज के साथ, त्रिलोचन दास जी महाराज के साथ मिलकर खूब बैठकर हरि के नाम की चर्चा करते थे, गोविंद नाम की चर्चा करते थे। और आज भी बहुत सारे पद, बहुत सारे बातें हैं। नामदेव जी महाराज की भी गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, जो नामदेव जी महाराज ने आज्ञा करी थी, लिखने को बोली थी, लिखी हुई आज भी। पर त्रिलोचन दास जी महाराज की कही हुई 4 बातें आज भी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के अंदर है। उन चारों में से मैं केवल एक बताना चाहूंगी। उस वो एक क्या है, नोट करिएगा क्या बता रही हूँ। त्रिलोचन दास जी महाराज ने जो बोला, वो उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में लिखी हुई है। और क्या लिखी हुई है? मरते समय पैसों के बारे में सोचेंगे तो सर्प बनेंगे, मरते समय स्त्री के बारे में सोचेंगे तो अगला जन्म वैश्या का होगा, या पुरुष के बारे में सोचेंगे तो भी वैश्या बनेंगे। मरते समय
बच्चों में अगर मोह हो जाएगा तो शरीर जन्म आपका भालू का होगा। बच्चों को गले से लगाए रखना, पशु शरीर में जन्म होगा। ये त्रिलोचन दास जी ने कहा। पर उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, अगर मरते समय पीतांबर धारी का दर्शन कर लिया तो समझ जाइए उनके धाम में जाना पक्का है। आज भी कुछ लोग जो गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ते हैं वो कहते हैं पीतांबरधारी एक अलग परमात्मा है। तो जब उनसे आप पूछिए कि पीतांबरधारी कौन कौन पीतांबर धारण करते थे, कौन पीले रंग का पीत वर्ण का कौन पीतांबर पहनते थे, त्रिलोचन दास जी स्वयं गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी लिखी हुई है। जिस गुरु ग्रंथ साहिब को साक्षी मानकर पंजाबी जो भक्त परिवार है जो फेरे लेते हैं, उनके फेरे उनकी शादी मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी को सामने रख लिया, अर्थात उनका विवाह। तो आप सोचिए उनका जीवन कितना कितना उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को कितना माना है। और उसी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज शास्त्र में क्लियरली लिखा हुआ है, ये सोचोगे तो ये होगा, ये सोचोगे तो ये जन्म होगा, ऐसा सोचोगे तो ये जन्म होगा, पर हाँ, अंत में पीतांबरधारी का चिंतन करोगे। ओए हो, जिसने भी पीतांबरधारी का चिंतन कर लिया समझ जाइए पीतांबरधारी के धाम में ही जाओगे। और पीतांबरधारी कोई और नहीं, हमारे प्यारे, हमारे नाथ, हमारे सर्वस्व, हमारे ठाकुर, हमारे कृष्ण है, और कोई नहीं। इसलिए मेरे पिताश्री से मैंने ये बात सीखी है। मेरे पिताश्री बड़ी सुंदर बात कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब को तो मानते हैं पर गुरु ग्रंथ ग्रंथ साहिब की नहीं मानते। गुरु नानक देव जी महाराज को तो मानते हैं पर गुरु नानक देव जी महाराज की नहीं मानते। और गुरु नानक देव जी महाराज भी यही कहते हैं, गोविंद का भजन करो, श्री दामोदर का भजन करो, श्री माधव का भजन करो। कितने सुंदर सुंदर नामों का वर्णन है गुरु ग्रंथ जी महाराज में, हमारे ठाकुर के नामों का। तो उसी में त्रिलोचन दास जी महाराज गुरु ग्रंथ साहिब में अपनी वाणी को बताते हैं, लिखी गई है। और ऐसे त्रिलोचन दास जी महाराज जिन्होंने अपनी भक्ति से अपने गुरु महाराज की एक वाणी को पकड़ लिया, और ऐसा पकड़ा कि मेरे श्री कृष्ण को गौलोक धाम छोड़कर आना पड़ा, वो भी कैसे, पूरा श्रृंगार करके भी नहीं, चतुर्भुज रूप में भी नहीं ना, नौकर बनकर आना पड़ा। तो ऐसे त्रिलोचन दास जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं कि जिनकी भक्ति के प्रभाव से, जिनके गुरु निष्ठा के प्रभाव से, ध्यान दीजिए कोई भी एक निष्ठा जरूर पकड़ लीजिए, भागवत निष्ठा पकड़ लो, गुरु निष्ठा पकड़ लो, गोविंद निष्ठा पकड़ लो, एकादशी निष्ठा पकड़ लो, कोई भी एक निष्ठा हमारा बेड़ा पार करा सकती है। तो त्रिलोचन दास जी महाराज ने गुरु निष्ठा पकड़ी। उनको पता था कि मेरे गुरु ने कह दिया, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे, श्री राम तेरे साथ में। गुरु ने कह दिया, बात खत्म हो गई। और उस सदके, उस वजह से मेरे ठाकुर, मेरे कृष्ण स्वयं नौकर बनकर आ गए। तो आइए मेरे प्यारे, आज की कथा को मैं विराम देना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी, जरा बताइए आज की कथा को विचार करते हुए, सुनते हुए कौन सी नवधा भक्ति आप जोड़ पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, प्लीज बताइए। रामायण की कोई भी एक और भागवत की कोई भी एक, प्लीज बताइए। जय हो। अ, जय हो, जय हो। कौन सी भक्ति जी पढ़ रही हूँ, आपकी मैसेज आनी चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। जय हो, जय हो। हरी बोल, हरी बोल। अगर हम बताएं, ठाकुर कृपा से अगर बताने का प्रयास करें, तो आज की जो नवधा भक्ति, भागवत वाली नवधा भक्ति से आज का जो जुड़ रहा है, आज की जो भक्ति जुड़ रही है भागवत महापुराण वाली, वो आप ये समझ लीजिए कि गुरु महाराज के मुखारविंद से जो बात पकड़ी, वो बात को ही पकड़ लिया और उसको ही किया और गुरु महाराज की सेवा की। तो भागवत वाली भक्ति में आएगा अर्चनम, अर्चनम में सेवा भी आ जाती है ना। तो भागवत वाली नवधा भक्ति में आएगा अर्चनम,
अर्थात अर्चना करना, चाहे वो गुरु की हो या कृष्ण की हो, तो अर्चना करना। भागवत वाली भक्ति में आ गई है अर्चना। और रामायण वाली भक्ति में हम कहेंगे कि रामायण वाली नवधा भक्ति, जी जी जी, रामायण वाली नवधा भक्ति में हम, एक मिनट, मैं भी इसमें ही जा रही हूँ, वापस देख रही हूँ मैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। रामायण वाली नवधा भक्ति में भी बड़ी सुंदर बात हम पकड़ेंगे आज। संतों का संग, हाँ ये भी है। गुरु चरणों की सेवा, इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि गुरु के चरणों की सेवा मतलब गुरु महाराज के चरणों की सेवा जरूरी नहीं है कि गुरु महाराज के चरणों को दबाना या उनके चरणों को उनके चरणों को देखना या उनके चरणों का अभिषेक करना, उसी कोई सेवा बोलते हैं। वो तो कहते हैं, नो डाउट, वो तो सेवा है। पर गुरु के वचनों का पालन भी एक प्रकार की गुरु की सेवा है। तो मेरे प्यारे भक्तों, रामायण वाली जो है वो संतों का संग और गुरु की सेवा से हम जोड़ेंगे, और भागवत वाली हम जोड़ेंगे अर्चनम, जो क्योंकि अर्चन करी। और हाँ, योगांशी कह रही है आत्मनिवेदनम, वेरी गुड। हम भागवत वाली ये भी कहेंगे, आत्म, उन्होंने पूरा समर्पण कर दिया ना। उनको पता था कि गुरुदेव ने कह दिया तो मतलब बात खत्म। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे श्री राम तेरे साथ में, ये बात पकड़ ली, आत्मनिवेदनम कर लिया, सरेंडर, बस बात ही खत्म। तो भागवत वाली कौन सी बताई हमने और आपने? एक अर्चनम और एक आत्मनिवेदनम। और रामायण वाली कौन सी बताई? संतों का संग। और दूसरी हमने बताई गुरु के चरणों की सेवा। मतलब गुरु महाराज ने जो कह दिया वो हमने कर दिया, बस बात खत्म। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज त्रिलोचन दास जी की कथा हम और आप याद रखेंगे, और त्रिलोचन दास जी जो कह रहे हैं उनको भी याद रखेंगे कि पीतांबरधारी का भजन करो, पीतांबरधारी का श्रवण करो, पीतांबरधारी के दर्शन करो, जीवन मंगल ही मंगल। और वो पीतांबरधारी और कोई नहीं, हमारे और आपके लाडले ठाकुर श्री कृष्ण है। और हाँ, इसमें ये भी बताते हैं, इसमें ये भी बताती हूँ कि त्रिलोचन दास जी और कुछ नहीं करते थे। त्रिलोचन दास जी केवल और केवल संतों की सेवा करते थे। तो रामायण की एक और भक्ति आ रही है, मैं देखूं कौन कौन वो बताएगा। एक और रामायण वाली एक और पॉइंट आ गई है। वो कुछ नहीं करते थे, केवल भक्तों की सेवा करते थे। कौन सी? मैं देखती हूँ कौन बताएगा। प्लीज प्लीज बताइए, रामायण वाली चाहिए मेरे को, रामायण का एक पॉइंट आना चाहिए। केवल भक्तों की सेवा करती थी, मतलब राम नाम का भजन भी नहीं, चलो इतना भी हिंट देती हूँ, श्री राम भी नहीं करती थी, राम के भक्त करते थे। बताइए इतने भी हाँ, आनंदी, वेरी गुड, वेरी गुड मेरी प्यारी। बताना चाहती हूँ, एक और पॉइंट आ गई, राम से बड़े राम की भक्त। आ हा हा, गीता मैम धन्यवाद, बहुत बढ़िया। राम से पहले राम के भक्तों को रखना, ये त्रिलोचन दास जी महाराज करते थे। और भक्तमाल हमें यही सिखा रही है, पहले भक्तों को पूरी तरीके से समझ लीजिए, उनके चरणों का आश्रय ले लीजिए, भक्तों को प्रणाम करके उनकी शरणागति ले लीजिए, हमारे ठाकुर की भक्ति बड़े आनंद से होगी। तो रामायण की एक और पॉइंट क्या? राम से भी बड़े राम की भक्त। ये मैं नहीं, ये श्री रामचंद्र कह रहे हैं माता शबरी को नवधा भक्ति में, रामायण वाली नवधा भक्ति में, कि हे माँ शबरी, मेरे से भी बढ़कर मेरे भक्तों को जानो, मेरे से भी बढ़कर संतों महापुरुषों को जानो। तो त्रिलोचन दास जी महाराज यही काम करते थे, राम के भक्तों को, श्री हरि के भक्तों को बड़ा ध्यान देते थे। तो आइए आज की कथा को विराम। श्री राधा गोकुलानंद के जल्दी से दर्शन, बड़े सुंदर दर्शन, बड़े प्यारे दर्शन करेंगे। आज राधा गोकुलानंद बड़े सुंदर लग रहे हैं मुझे। वृंदावन से हमारी एक माता जी है, मुझे दर्शन देते मतलब मैसेज करते हुए उन्होंने भी दर्शन किया मेरे स्टेटस पर। तो उन्होंने मुझे आज डांट लगाई है, बहुत गुस्सा किया है। और गुस्से में मेरे को माता जी ने कहा कि आप कृपा करके फोटो डालना बंद करो। मैंने कहा गोकुलानंद के फोटो डालना मैं कैसे बंद करूं? आई मीन, मैंने कहा क्यों माता जी, क्या हो गया? बोला ये इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, नजर लग जाएगी, दर्शन डालना बंद करो। देखना अभी पतले हो गए हैं, पतले हो गए हैं, दर्शन डालना बंद करो, थोड़े दिन लोगों से हटाओ, फिर देखना कैसे मोटे हो जाएंगे। आज भी वृंदावन में हम पर्सनली ऐसे भक्तों को जानते हैं जो अपने ठाकुर का दर्शन नहीं कराते लोगों को।
हमारे घर पे जब बच्चे का जन्म होता है, हम अगर उसकी पोस्टिंग भी करते तो कैसे फेस पे हार्ट वार्ट लगा देते, ये बोल करके भाई नजर न लगे। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी मेरे प्यारे। पर हमारे ठाकुर तो कृपालु है ना, वो भक्तों को दर्शन देना तो बाद में, वो भक्तों का पहले दर्शन करना चाहते हैं। तो राधा गोकुलानंद अपने दर्शन देकर ये भाव रखते हैं कि जो मुझे देख रहा है वो मुझे बाद में देख रहा है, पहले मैं उनको देख रहा हूँ। तो माता जी से मैंने क्षमा मांगी, मैंने कहा माता जी आपके भाव को मेरा दंडवत प्रणाम। आपके भाव को मेरा लेट कर, वैसे स्त्रियां लेट कर प्रणाम नहीं करती, पांचांग प्रणाम करती हैं, पर मैंने कहा माता जी मैं आपको लेट कर प्रणाम करूंगी, क्या करूं, क्योंकि आपका भाव इतना श्रेष्ठ है। पर हम भी मजबूर हैं, हमारे ठाकुर लाडले ठाकुर। मैंने कहा माता जी आप मुझे बताइए अगर दर्शन बंद हो जाए तो हम सबका क्या होगा। मैंने बोला स्पेशली मेरा क्या होगा। तो माता जी बड़ी हंसने लगी, बड़ी हंसने लगी, बहुत हंसी हंसने लगी। तो आ, तो देखो मैसेज भी आया, उनके दर्शन नहीं होंगे तो दिन कैसे कटेगा बताइए। उमा माता जी हमारी बड़ी प्यारे ठाकुर की बड़ी प्यारी भक्त हैं। तो आइए आज ठाकुर के दर्शन करते हैं। आज के दर्शन बड़े सुंदर हैं, बड़े दिव्य हैं और बड़े प्यारे हैं। आज तो मैंने भी जब दर्शन किया, मैंने तो मेरे हृदय से कहा कि गोकुल प्रभु जी की जय हो। मेरे हृदय में पहले दर्शन। और अच्छा, आज का दिन भी बड़ा स्पेशल है, बताऊं क्यों? क्योंकि आज जो हमारे छोटी राधे है ना, छोटी वाली किशोरी, आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन हमारी छोटी वाली किशोरी घर पर पधारी थी। और छोटी किशोरी आज का दिन था। और आज हमारी छोटी किशोरी छोटी श्री श्यामा जी का जन्मदिन है। और पहले तो हमारे पास केवल लड्डू गोपाल थे, लड्डू गोपाल को तो सालों साल हो गए हैं, पर किशोरी जी को आए हुए केवल 6 साल हुए हैं। तो आज 6 साल पूरे हुए। हमारी छोटी सी किशोरी राधा रानी, जब आप दर्शन करने जाते हो आप देखते होगे छोटी सी किशोरी जी को आज 6 साल पूरे हो गए। तो आप सभी भक्तों को कोटि कोटि बधाई हो, हमारी लाडली जी के दर्शन की, हमारी लाडली जी के जन्म उत्सव के, प्राकट्य उत्सव के। हम सभी दर्शन करेंगे, अभी दर्शन होंगे। पर हाँ, एक और विशेष बात जो बड़ी मुझे आ, आ, कहा जाता है ना, थोड़ा हृदय पर पत्थर रखकर कहनी पड़ रही है। हृदय पर दिल पर पत्थर रखकर मेरे को, मैं नहीं कहना चाहती पर मुझे बोलना पड़ेगा कि आज से राधा गोकुलानंद के दर्शन नियम अनुसार बंद हो जाएंगे। नियम अनुसार, क्योंकि कभी ठाकुर जी 11 तक जागते हैं, कभी 11:30 तक जागते हैं, कभी 12 तक जागते हैं। क्योंकि माता पिता से, गोकुल प्रभु जी से जहां तक मैंने पूछा, तो उनका कहना है कि जब भक्त आते हैं तो दर्शन का जब भाव रखते तो हम मना नहीं कर पाते, और जो कि बढ़िया भाव है। और मैं क्या, गोकुलानंद खुद ही चाहते हैं, हम लोग कौन होते हैं वो करने वाले। राधा गोकुलानंद स्वयं चाहते हैं कि उनको दर्शन हो। देखो ठाकुर घर पर आए, क्षमा करिए, कोई भक्त घर पर आए तो ठाकुर तो चाहेंगे उनको दर्शन हो। तो आप सभी भक्तों से मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है, स्पेशली जो उल्लासनगर वासी हैं, क्योंकि मैं ये किसी भक्त को नहीं कह रही हूँ, मैं अपने परिवार को कह रही हूँ। कहते हैं ना, परिवार को कहते हैं तो अधिकार से कहते हैं, और किसी और को कहते हैं तो संकोच से कहते हैं। तो आप सभी से नम्र प्रार्थना करते हुए कहना चाहूंगी कि राधा गोकुलानंद के दर्शन, मुझे तो काफी भक्तों ने सजेस्ट किया माता जी 10 बजे एंड बोलो, पर हमने कहा देखो, 10 बोलेंगे 10 का 10:30 करेंगे, 10:30 बोलेंगे 10:30 का 11। तो मैंने कहा एक ही टाइम फिक्स करते हैं कि 10 से 10:30 के बीच राधा गोकुलानंद के दर्शन बंद हो जाएंगे, अर्थात लास्ट टू लास्ट टाइम होगा 10:30। पता है इससे क्या होता है? इससे जो घर पे, ठाकुर के घर पे जो रह रहे हैं माता और पिता, और स्पेशली घर का रूटीन पूरा बिगड़ जाता है। बोलना नहीं चाहिए मुझे काफी, क्योंकि अ, वैसे तो घर वाले तो कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ भी राधा रानी की कृपा से मम्मी और पिताश्री से जब भी पूछो वो तो कुछ कहते नहीं, बस हंसते रहते हैं। हाँ हाँ, उनको खुशी मिलती है कि सब आ रहे हैं दर्शन करने। पर मुझे कभी कभी वीडियो कॉल पे मैं रहती हूँ, मुझे देखते हुए बड़ा दुख होता है कि हम दर्शन तो करने के बाद हम हमारी मस्ती ज्यादा करते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। तो कृपा करके, मैं आपका परिवार हूँ, मैं किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की दोस्त। तो आप वही समझकर मुझे लीजिएगा कि आप गोकुलानंद के पास प्लीज जाइए। आपका रोज मन है, प्लीज रोज जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। पर समय, नियम, क्योंकि अगर हम नियम रखेंगे, हम समय की मर्यादा करेंगे तो समय हमारी मर्यादा करेगा। तो 10:30 राधा गोकुलानंद के दर्शन बंद, अर्थात उनका घर भी बंद।
क्योंकि वैसे देखा जाए तो माता पिता तो ये भी कह रहे हैं कि दर्शन तो बंद हो जाते हैं। वैसे देखा जाए कभी कभी ठाकुर 10 10:30 भी 10 तो नहीं 10:30 या 11 तक सो जाते हैं। पर उसके बाद भी क्योंकि भक्तों का जाना करना समय हो जाता है ना मेरे प्यारे, इसलिए क्योंकि घर में जो रह रहे हैं उनको भी नियम पालन करना है। सुबह मंगल आरती उठना, फिर मंगल आरती से लेकर रात्रि तक सेवा में भागम दौड़। तो आप सभी भक्तों से मेरी नम्र नम्र प्रार्थना है, इस 10:30 के बाद जैसे मंदिर का नियम होता है, हम मंदिर का तो नियम बनाना भी नहीं चाहते थे। पता है मैं कितने दिनों से मैं विचार कर रही थी, पर कहते हैं ना मुंह से निकले कैसे, नहीं निकल रहा था, क्या करूं, मुंह से निकल ही नहीं रहा था। और क्या, आप मुझे बताइए, अगर कोई भक्त आए 10:30 फोन करे गोकुल प्रभु जी को, बंद मत करना हम आ रहे हैं, बिल्कुल बंद मत करना हम आ रहे हैं, तो ये फोन बंद हो जाए, कोई ना बोले। देखो, गोकुल प्रभु जी तो वेट करेंगे, अरे गोकुल प्रभु जी क्या, राधा गोकुलानंद भी आपका वेट करेंगे। पर आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, जो ठाकुर के सोने का टाइम है उस समय आप गोकुलानंद को वेट कराएंगे? हम ठाकुर को वेट कराएंगे? हम हमारे आनंद से जा रहे हैं अपना सूटेबल टाइम देखकर, कि भाई हमको अभी सूट हो रहा है तो हम जा रहे हैं। पर क्या उस टाइम पे हमारे ठाकुर जी, एक एक एग्जाम्पल दूं मेरे प्यारी, एक एग्जाम्पल है कि हमारे घर पे समझो कोई आया है, और कोई आए और हम हमारे कमरे में ही हो, हम उनसे मिलने भी बाहर न आए, बस हमारे घर का कोई एक पर्सन उनको अटेंड करके फिर भेज दे, पर घर का जो मेन सदस्य उनसे न मिले, तो आने वाले गेस्ट को भी बुरा लगेगा, और जो घर का मेन सदस्य है उसको भी बुरा लगेगा। जबकि वो ठीक भी नहीं है, समझो उसके सोने का टाइम है, पर वो ये सोचेगा यार मेरे घर पे कोई आया है, मुझे मिलना चाहिए। वो अपनी नींद को छोड़कर अपना अपना कंफर्टेबल छोड़कर उस सामने वाले से मिलने आएगा। देखो, 1 2 दिन की बात अलग है, जैसे चंदन यात्रा में समय होता था वो अलग बात है, क्योंकि उत्सव है ना। अभी आप जन्माष्टमी में जाओगे, जन्माष्टमी में देखना गोकुलानंद 12:30 1 बजे तक दर्शन देंगे। आप राधाष्टमी में जाओ, हमारी लाडली श्री जी श्यामा जी चरणों के दर्शन 1 1 बजे तक देंगे। तो पॉइंट टू बी नोटेड, उत्सवों में, फेस्टिवलों में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कभी 11 भी होंगे, कभी 11:30 भी होंगे, कोई बात नहीं। पर डेली टू डेली रूटीन में, चाहे एकादशी हो या कोई भी दिन हो, 10:30 बजे पूर्ण रूप से गोकुलानंद का दर्शन बन, उसके साथ साथ माता पिता को भी आराम। क्योंकि देखो, हम ठाकुर को तो आनंदित करते हैं, पर ठाकुर के भक्तों को अगर हमारी वजह से कष्ट हो रहा है तो वो गलत बात है। देखा जाए तो मम्मी पिताजी गोकुल कोई बोल नहीं, आप कृपा करके गलत मत समझिएगा, ये मत समझिएगा कि मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ, पर मैं क्यों बोलना चाहती हूँ कि आप जब आओगे ना, भले लेट भी आओ, राधा गोकुलानंद आपके लिए उठेंगे। वो बोलेंगे दर्शन दर्शन देना है मेरे को, मुझे उनको देखना है। पर आपका ये भाव होना चाहिए, हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम हमारे राधा गोकुलानंद को समय अनुसार विश्राम दें, और राधा गोकुलानंद की जो सेवा करते हैं, अर्थात मम्मी, पिताश्री, गोकुल प्रभु जी, कन्हैया प्रभु जी, जो उनकी सेवा में लगे हैं, हम उनको भी विश्राम दें। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, एक विशेष सूचना आप, मैं चाहती हूँ आप औरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि कहते हैं ना हम सब एक परिवार है, और कृष्ण भक्ति हम सबको साथ मिलकर करनी है, हमको अलग होकर नहीं करनी। मैं चाहती तो 3 4 लोगों को पकड़कर बोल देती, पर वो अलग वाला काम हो गया। मैंने यहाँ पर एक सा बोला, क्योंकि मैं चाहती हूँ और मुझे विश्वास है कि मैं अपने परिवार से बात कर रही हूँ, और मेरा परिवार अपने राधा गोकुलानंद, अपने, मेरे नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगी मेरे राधा गोकुलानंद, मैं कहूंगी कि हम सबके, हमारे खुद के राधा गोकुलानंद के विषय में सोचें, और उससे भी बढ़कर राधा गोकुलानंद के परिवार के लिए सोचें। क्षमा करिएगा कोई बात बुरी लगी हो। 10:30 मैंने क्या कहा, 10:30 ठाकुर जी का शयन टाइम है। उसके बाद कोई भी कीर्तन के लिए ना बोले कि एक कीर्तन या 2 कीर्तन, या कोई फोन भी ना करे, क्योंकि काफी गोकुल प्रभु जी को काफी कॉल आते हैं, या तो वरना ये भी बोला जाता है कि रुको रुको और भी आ रहे हैं लोग। इसका मतलब हम हमारे तीनों लोकों के स्वामी, हमारे तीनों लोकों के स्वामी, हमारे ब्रह्मांड के अधिपति, हमारे सर्वेश्वर, हमारे नाथ को हम वेट करा रहे हैं। हम क्यों उनके लिए नहीं बदलते? उनको हमारे ओर से चला रहे हैं, हम उनको अपनी ओर से चलाने का प्रयास कर रहे हैं, पर हम क्यों उनकी ओर से नहीं चल रहे हैं?
तो आइए आज से, क्योंकि चतुर्मास शुरू हुआ है, तो चतुर्मास का नियम पालन करते हुए कभी कभार, एक और बार रिपीट कर रही हूँ, कभी कभार देरी हो जाए कोई बात नहीं, और कभी कभार होगी भी। जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं, उत्सव आ रहे हैं, आप देखिएगा कभी कभी तो ठाकुर 10:30-11 बजे तक भी जागेंगे, कोई बात नहीं। पर कृपा करके जब नॉर्मल समय है तो उसमें हम हमारा नियम अच्छे से, और सच बताऊं, मम्मी और पिताजी मुझे जब बोलते हैं ना कि हरी सब भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं, और सच बता रही हूँ, जब तक मैं थी भक्त तो आते थे, अब मेरे जाने के बाद तो भक्तों का सैलाब आता है, और इस बात में मुझे बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है कि पीछे से सब भक्त, और सच बताऊं इसमें मुझे गोकुलानंद ने जीरो प्रूफ, रॉन्ग प्रूफ कर दिया। कैसे? मैं ही लड़की हूं, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैंने गोकुलानंद को बोला, मैंने कहा ठाकुर जी, मैं तो जा रही हूँ, क्योंकि मैं कथा करती थी, कीर्तन करती थी, मैं तो जा रही हूँ विवाह करके, कोई दर्शन करने पीछे आएंगे क्या? क्योंकि मुझे ना काफी लोग मैसेज करते थे, माता जी आप नहीं हो तो वो मजा नहीं आएगा, आप नहीं हो तो। मैंने गोकुलानंद से ये बात बोली, तो ठाकुर भी हंसकर बोले होंगे, पगली तू किसके सामने बोल रही है, गलत है तू हरी, गलत है हरि प्रिया, तीनों लोकों के स्वामी को कभी भी चैलेंज नहीं करना है। मैं तो गोकुलानंद से भी क्षमा मांगूंगी कि मैंने ये क्यों कहा कि प्रभु कौन आएंगे। अब तो ठाकुर के प्रेमी और जुड़ रहे हैं, और धन्य धन्य हूं मैं, धन्य हूं मैं, अपने आप को धन्य कहूंगी कि राधा गोकुलानंद ने मुझे आप जैसा परिवार दिया, जो समय पर हमारे साथ होते हैं, हर बार, हर उत्सव में, हर फेस्टिवल में, हमेशा। थैंक यू सो मच। एंड बहुत 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 सॉरी कहना चाहूंगी, मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो, हम हमारे ठाकुर के लिए ही कर रहे हैं, तो त्रिलोचन दास जी महाराज की तरह हम और आप भी भक्तों की सेवा में हमारी रुचि रखेंगे। तो आइए हमारे प्राण प्यारे ठाकुर श्री श्री राधा गोकुलानंद के दर्शन जल्दी से करते हैं, हमारा जीवन धन्य करते हैं, और जीवन धन्य करके बस कृपा ही कृपा। शायद ठाकुर जी कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं ठाकुर जी हमारे, ठाकुर जी आ जाए तो बड़ी कृपा हो जाए। बिल्कुल नहीं भैया, आपका कहना एकदम सही है, धन्यवाद योगांशी मेरी प्यारी राधा दासी, धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद जो हमसे एग्री कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। और माता जी, मंदिर में दर्शन करने का भी टाइम होता है, सब नियम अनुसार होना चाहिए, भगवान को हम इंतजार नहीं करवाना है, बल्कि हमें भगवान के दर्शन के लिए इंतजार करना है। मंजुला माता जी की जय हो। वाह, धन्यवाद मेरी प्यारी। मैं नहीं, आप सभी ने मेरे साथ समर्थन किया, मेरी बात को आपने रखा, और जैसे कि निधि जी भी कह रही हैं, अपना समझकर बोला, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आप सभी भक्तों का, जिन्होंने हमें समझकर बस ये समझा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। पर सच बताऊं, मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं नहीं चाहती थी बोलना, पर क्या करें, कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप समझ रहे हैं प्यारे? तो आइए जल्दी जल्दी ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, बड़े प्रेम से दर्शन करते हैं। राधा गोकुलानंद कहाँ है? जय हो। वाओ, आज गोकुलानंद से पहले गोकुल प्रभु जी के दर्शन हो गए। जय हो, गोकुल प्रभु जी की भी जय हो। सबसे पहले हमारी छोटी किशोरी के दर्शन करेंगे। आज हमारी छोटी किशोरी का जन्मदिन है, प्राकट्य उत्सव है। राधा रानी की जय हो, अलबेली सरकार की जय हो। तो आज हमारे ठाकुर जी, हमारी राधा रानी, ब्रज किशोर और ब्रज किशोरी, हमारी श्यामा शाम का आज हमारी लाडली का जन्मदिन, ओह लड्डू गोपाल क्या लग रहे हैं, क्या बात है। मेरे प्यारे की जय हो, जय हो, जय हो। अद्भुत दर्शन, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मेरी प्यारी श्यामाजू, हम सभी भक्तों की तरफ से आपके श्री चरण कमलों में, आपके प्राकट्य उत्सव की, आपके आगमन दिवस की कोटि कोटि बधाई। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरि बोल, हरि बोल। आइए प्रेम से कीर्तन करते हुए दर्शन करेंगे। जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे,
जय राधा गोकुलानंद, राधा गोकुलानंद राधे 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 राधे, जय जय राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे। जय हो, जय हो, जय हो मेरे प्यारी की जय हो। आइए, कथा को विराम देते हुए राधा गोकुलानंद के तो दर्शन हमने कर लिए। अच्छा, देखो, कृष्ण बलराम, आज मैं अभी दर्शन अभी कराती हूँ, 1 मिनट में कराती हूँ, पर उससे पहले आप सभी भक्तों को बताऊं, आने वाले उत्सवों में, आने वाले फेस्टिवल्स में प्लीज प्लीज राधा गोकुलानंद के पास जाइए, दर्शन करिए, दर्शन करके जीवन सफल करिए, क्योंकि आपके राधा गोकुलानंद आप सभी को देखकर बहुत 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 प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। इसलिए परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी महाराज जी बताते थे कि आप जब मंदिर में जाते हो तो हम तो ये सोचते हैं कि हम कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं, पर ये बात तो सच है, पर उससे भी अटल सच, उससे भी बड़ा सच ये है कि कृष्ण हमें देखना चाहते हैं, हमारे राधा गोकुलानंद हमें देखना चाहते हैं। तो आइए, हम सब राधा गोकुलानंद के उत्सवों को अच्छे से मनाएं। जब जब आपको पता चले कि उत्सव है, भाग भाग कर जाइए, अधिकार समझ कर जाइए कि हम हमारे घर पर जा रहे हैं, इस अधिकार से अपने राधा गोकुलानंद के पास जाइए। आइए, गोकुला बलराम की जल्दी से दर्शन कराऊं, और दर्शन कराने के बाद हम कथा को विराम करते हैं। कथा में मिलेंगे हम परसों, याद रखिएगा मेरे प्यारे भक्तों, कथा में मिलेंगे हम परसों, और परसों मिलकर हम एक और भक्तमाल शास्त्र में से एक और भक्त का चर्चा, उनकी कथा हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तभी प्रेम से मेरे साथ कीर्तन करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गोकुला बलराम की जय हो, श्री श्री गोकुला बलराम की जय हो, जय हो मेरे प्यारे की जय हो, दाऊ जी महाराज की जय हो, बलराम जी महाराज की जय हो, प्यारे गोकुला की जय हो, जय हो मेरे प्यारे की जय हो। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय हो मेरे प्यारे की। मैं उम्मीद करती हूँ हम सभी भक्तों ने अच्छे से दर्शन किए होंगे राधा गोकुलानंद और गोकुला बलराम के। आइए, जीवन धन्य करते हुए कथा को विराम, सभी हाथ उठाते हुए मेरे साथ बोलिए, ठाकुर के दर्शन करते हुए, गोकुलानंद के दर्शन करते हुए बोलिएगा, हाथ उठाते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, वृंदावन बरसाना ब्रजमंडल धाम की जय, श्री मायापुर धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, भक्त श्री त्रिलोचन दास जी महाराज की जय, पंडरीनाथ की जय, पंडरपुर धाम की जय, भक्तमाल कथा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। निताई गौ प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा, परसों मिलेंगे कथा के साथ। सभी का धन्यवाद। हरि हरि बोल।